ठीक है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आप सभी लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया है और इसको आगे बढ़ाने के लिए आप अपने तरफ से कोशिश करना स्टार्ट भी कर दिए हैं। आज हमारा लॉयल्टी का लास्ट डेट है, जैसा कि आपको पता है कि 12 तारीख को हमारा लॉयल्टी होता है। 12 तारीख तक हम अपना सारा शॉपिंग कर लेते हैं। देखिए, कभी भी हम किसी को बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हर एक बिजनेस को स्टार्ट करने की एक स्ट्रेटजी होती है, एक तरीका होता है और उसके कुछ टर्म्स होते हैं जो हमें समझना बहुत जरूरी होता है। देखिए, अगर आपको एक कार भी चलानी है तो कार आपको पहले गियर से चलानी है, चौथे गियर से नहीं चलानी है। तो आज जितने भी नए लोग ज्वाइन हुए हैं, हम आज बेसिक के ऊपर बात करेंगे और आपको एक गाइडलाइंस बताएंगे कि किस दिशा से बाकी के दिनों में हमें बढ़ना है। आप न्यूली न्यूली ज्वाइन हुए हो तो आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, मस्ट है, जो आपको करना जरूरी है। तो सारे लोग डायरी पेन लेके बैठिएगा ताकि कुछ आप चीजें नोट डाउन कर सको और मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा जो आपको करना हाँ होगा। हाँ। ठीक अपन है? बात नमस्ते करें। सर जी। क्लियर है हाँ। सबको? ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। देखिए, पहली बेसिक चीजों के ऊपर हम बढ़ते हैं। कोई एक लोग बताएगा स्क्रीन क्लियर है? यस सर, दिख जी रही सर, है। क्लियर है क्लियर ठीक है। है। चलिए, देखिए, जैसे ही आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, मैं मान के चलता हूं आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया हुआ है, तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है वो समझिएगा। हर किसी के लिए जरूरी है। हम यहां धंधे से गद्दारी करने नहीं आए हैं, हम धंधे को पहले फील करने आए हैं। जिनके पास प्रोडक्ट पहुंच गया है वो इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। फील द प्रोडक्ट, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, फील द प्रोडक्ट एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन। आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, खुद से इस्तेमाल करने हैं और आपका सेल्फ सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है कि मैं जो प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं वो मेरा प्रोडक्ट अच्छा है और मैं उससे सेटिस्फाई हूं। तब मैं बिजनेस कर पाऊंगा। अगर आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर एक भी डाउट है तो आप इस बिजनेस को खुल के नहीं कर पाओगे, आप इस बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। मैंने भी जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया, मैंने सबसे पहले सामान लेके ट्राई किया। मुझे आज भी याद है, अल्पना जी थी मेरे साथ सामान लेने में, पहली टीम की मेंबर चित्रा जी थी। इन ये दो लोगों को मैंने दिया प्रोडक्ट और अपनी टीम से भी फीडबैक लिया, क्या प्रोडक्ट सच में अच्छे हैं। अब ऐसा ना हो कि आप प्रोडक्ट किसी और का यूज कर रहे हो, प्रमोट इस कंपनी को कर रहे हो, वो धंधे से गद्दारी होगी। धंधे से गद्दारी नहीं करना है। जो घर के सामान यहाँ पे अभी मिल रहे हैं वो सामान आप जरूर ट्राई करिए। डेली बेस के सामान की लिस्ट मैंने आज भेजी भी हुई थी ग्रुप में कि क्या क्या चीजों का हम यूज कर सकते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेल्फ सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है और फीडबैक जरूर शेयर करिए। अच्छा हो बुरा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फीडबैक आप हमें जरूर शेयर करिएगा जो आपके इमीडिएट अपलाइन है। दूसरी चीज, प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल कर लिया। प्रोडक्ट या तो आपको अच्छे लगेंगे या तो खराब लगेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं होने वाला। खराब लगे वहीं से बिजनेस को बाय बाय टाटा। मैं बहुत सीधी बात बोलता हूं, वहीं से बिजनेस को बाय बाय टाटा। अच्छा लग रहा है तो आगे के बारे में सोचेंगे कि हम इसको कैसे आगे ले जा सकते हैं। अभी तक किसी ने भी मुझे नहीं बोला है कि जो हम केमिकल फ्री प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो खराब है, किसी ने नहीं बोला आज तक। और आप भी नहीं बोलोगे, इस चीज की गारंटी है। हाँ, बस ऐसी चीज मत लेते आना कि जिससे रातों रात आपको रिजल्ट ना पता चले और आप उसको गलत समझो। दूसरी चीज, जब आज इस बिजनेस को स्टार्ट कर चुके हैं तो आपको अपना केवाईसी स्टेटस जरूर देखना है। क्या आपका केवाईसी स्टेटस अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ? इसकी वीडियो मैंने बना रखी हुई है, मैं आपको भेज दूंगा, जिसको भी चाहिए ग्रुप में फिर से शेयर कर दूंगा। केवाईसी स्टेटस आपको चेक करना है और सबका स्टेटस अप्रूव्ड होना चाहिए, क्योंकि जब तक अप्रूव नहीं होगा आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं बनेगा। एक चीज याद भी रखना, अगर आपका पैसा बन गया, केवाईसी अप्रूव नहीं हो, तो वो पैसा चला जाएगा। तो हर किसी की जिम्मेदारी है, जिसने भी पहली शॉपिंग कर ली है, आईडी लगा के शॉपिंग कर ली है, केवाईसी अपनी अप्रूव कराएं। अपने अपलाइन की मदद ले सकते हैं,
मैं वीडियो भेज दूंगा, वीडियो देख के आप अपना केवाईसी डिटेल ऐड कर सकते हैं। तीसरी चीज, जब केवाईसी डिटेल हो गया, प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल कर लिया, दो चीजें आपकी कंप्लीट हो गई। तीसरी चीजें आपको क्या करनी है, गोल सेटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल सेटिंग। देखो, जीवन में आप कोई भी काम बिना लक्ष्य के स्टार्ट करोगे तो आप उसको कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे, कभी भी हासिल नहीं हो पाएगा। आपको पहले गोल सेट करना है कि मैं इस काम को करूंगा तो क्यों करूंगा, क्यों, वाई। भाई दिमाग आपसे क्वेश्चन पूछेगा मैं क्यों करूं, क्योंकि जब आपका वाई क्लियर होगा तभी आप आगे कर पाओगे। नहीं तो अपने कंफर्ट जोन में, हर कोई काम कर रहा है वो अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलेगा। अब आप मेरे को देखो, मैं सुबह का 7 बजे से उठा हुआ हूं, समझने की मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सुबह से मैं 7 बजे से उठा हुआ हूं, मान लो बच्चों को नहलाना धुलाना, अपना जो दिनचर्या करना, 10 बजे से ऑफिस में बैठा था, 10 बजे से जस्ट अभी ऑफिस से उठा और आपकी ये मीटिंग लेना स्टार्ट कर दिया। अब मैं भी कह सकता था यार सुबह से 9-10 घंटे से मैं बैठा हुआ हूं, अभी तो मुझे रेस्ट करने की जरूरत है, लेकिन मैं क्यों आपकी मीटिंग लूं, मेरा तो बिजनेस चल रहा है, मेरा तो काम चल रहा है, मेरी तो टीम चल रही है, मुझे क्या जरूरत है। मुझे इसलिए जरूरत है क्योंकि मेरा वाई क्लियर है। मेरा वाई क्लियर है कि मुझे क्यों करना है, मेरा गोल मुझे सेट है। उस गोल को पहुंचने के लिए मुझे दिन रात एक करना पड़ेगा। या तो करो मन से या तो ना करो, बीच वाला कभी भी काम मत करना। बीच वाला काम नहीं है, मन हुआ तो कर लिया, नहीं मन हुआ तो कर लिया। इस बिजनेस को आप दो तरह से कर सकते हो, फुल टाइम, फुल टाइम और पार्ट टाइम। लेकिन कभी भी सम टाइम मत करना, सम टाइम का कोई रिजल्ट नहीं है, आपका बर्बाद होने वाला है। पार्ट टाइम करो तो तब भी मन लगा के पार्ट टाइम करो, फुल टाइम कर रहे हो तो तब भी मन लगा के फुल टाइम करो, दोनों में रिजल्ट मिलेगा। और उसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं हूं। फुल टाइम का एग्जाम्पल लेना हो, अजय सर है, लाखों रुपए इस इंडस्ट्री से कमाए हुए, लाखों रुपए कमाए हुए हैं, और मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से। अब पार्ट टाइम का एग्जांपल देखना हो तो मेरे पास चले आना, मैं आपको पे आउट दिखा दूंगा पार्ट टाइम का भी एग्जांपल, कि पार्ट टाइम करके कछुए की चाल चल के भी आप पैसे कमा सकते हो। लेकिन कछुए की चाल चलनी है, बराबर तरीके से चलनी है। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग को 2 घंटे दे रहा हूं तो मैं दे रहा हूं एक्चुअली में 2 घंटे, वो नहीं, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि नहीं दूंगा, तो दे रहा हूं। तो आपको गोल सेट करना है, और गोल हाई फाई नहीं सेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसके ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं। कोई भी हाई फाई गोल नहीं सेट करना है, बीएमडब्ल्यू खरीदेंगे, मैं आया हूं तो बीएमडब्ल्यू खरीदूंगा, मैं आया हूं तो मैं भाई 4 BHK का हाउस खरीदूंगा, ऐसे तो सपने लिखना ही मत, ना गोल लिखना, कतई मत लिखना। ये कभी नहीं पूरे होने वाले हैं, आज तो नहीं पूरे होने वाले हैं, अगले 1 साल भी नहीं पूरे होने वाले हैं, नहीं होगा पूरा। गोल सेटिंग ऐसी करनी है जो अचीवेबल हो। अचीवेबल मतलब जिसको आप अचीव करने की ताकत रख सको। अब गोल सेटिंग छोटे छोटी चीजों से करनी है, हम लोग छोटी छोटी खुशियां मनाएंगे। गोल सेटिंग क्या हुई, मैं सबसे पहला जो भी इस बिजनेस में आ रहा है, मुझे 2,000 का पे आउट लेना है। पहला तो गोल सेटिंग हर किसी का होना चाहिए, 2,000 का पे आउट लेना है मुझे। 2,000 का पे आउट कैसे आएगा, अपने अपलाइन के साथ बैठो, आपका पहले गोल सेट हो जाएगा तो आपको अपलाइन के साथ बैठने में आसानी होगी। 2,000 का पे आउट मैं पाऊंगा, उस पे आउट का क्या करना है वो जरूर लिखना। पहली इनकम बहुत खास होती है, ये चीज हमेशा याद रखना, इस चीज को फील करना। आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया और नए बिजनेस में पहली इनकम, जिसको हम लोग बोहनी बोलते हैं, बोहनी बहुत अच्छा माना जाता है। बोहनी 100 रुपए की भी हो सकती है, 500 की भी हो सकती है, 2,000 रुपए, लेकिन पहली इनकम हमेशा इंपॉर्टेंट होती है अपने जीवन की। और आपको डिसाइड करना है कि आप पहली इनकम कितने रुपए का करना चाहते हो, वो आपको डिसाइड करना है। जब आपके पास गोल सेटिंग होगी, आपके पास गोल सेटिंग होगी तो आप पहली इनकम अपना डिसाइड कर लोगे। और उसका क्या करोगे, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है अपने बच्चों को गिफ्ट दो, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैं अपने बच्चों को उसी पैसे से गिफ्ट दूंगा जो मैंने पहली इनकम की। वो 500 भी हो सकता है, 1,000 भी हो सकता है, 2,000 भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है। पहले मैंने 10,000 रुपए भी कमाना पॉसिबल है, ये ऐसा बिजनेस है। पहले महीने में आपको 10,000 रुपए का भी रोड मैप बता सकता हूं, आप उसको अचीव कर सकते हो। तो सारा रोड मैप तैयार है, आपको फॉलो करना है। तो आपको सेट करना है 2,000 का पे आउट, मुझे क्या करना है, छोटे 2,000 का जिस दिन आप अचीव कर लो, जिस दिन अचीव कर लो, अगला गोल सेटिंग तुरंत लिख लेना, 5,000 का पे आउट।
और उस 5,000 के पे आउट से क्या करोगे वो भी है। या पहले महीने ही आपका गोल सेटिंग ये हो गया कि 5,000 का चाहिए। जो जितना अचीव करने की इच्छा रखता है, ख्वाहिशों में कभी लिमिट मत लगाना, लेकिन ऐसी ख्वाहिशें रखो जो अचीव करने के लिए आप पूरी ताकत झोंक दो, ताकत झोंक दो। तो आपने क्या कहा कि 5,000 का पे आउट, और पहले महीने ही पॉसिबल है। मैं आपको ये भी बता रहा हूं, पहले महीने ही पॉसिबल है। ये जनवरी के महीने में भी 5,000 का पे आउट पाना पॉसिबल है। वो कैसे रोड मैप है, वो अपने अपलाइन से पूछिएगा, मेरे से आप पूछिएगा, आप सारे मेरे लोग डाउन ले लो, ठीक है। तो गोल सेटिंग करना बहुत जरूरी है। और गोल सेटिंग दो तरीके से कर सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टाइम गोल सेटिंग, शॉर्ट टाइम गोल सेटिंग। और एक आपको लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम गोल सेटिंग क्या है? आफ्टर 1 ईयर आप क्या करना चाहते हैं? आफ्टर 1 ईयर क्या है आपका? आफ्टर 1 ईयर, कि 1 ईयर तक अपने आप को कहां तक देखना चाहते हो। और ये आग अगर अपने मन में आपने रख लिया तो सब कुछ आसान हो जाएगा। तब आपको मुझे फोन करके नहीं बताना पड़ेगा, पाटिल जी आज आपने काम किया, विक्रम जी आज आपने काम किया, संदीप जी आज आपने काम किया, वैशाली जी आज आपने काम किया, अल्पना जी आप आज आपने काम किया। मुझे बताना नहीं पड़ेगा। आप खुद अपने से अपना बिजनेस अपना मानोगे, अपना मानोगे और उसको करोगे। ठीक है, तो आपको गोल सेटिंग करना बहुत जरूरी है। बिना गोल के कुछ नहीं होने वाला इस बिजनेस में। तो गोल सेटिंग आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब चौथा पॉइंट, आपने गोल सेटिंग कर ली, ये आपको बोला जाएगा प्री कंडीशन। नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस स्टार्ट करने का ये है प्री कंडीशन। इतनी चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। चौथी चीज, आपके पास न्यू ईयर की एक डायरी ले लीजिए, 2026 का साल का। इसको परचेस करिए, नहीं है तो परचेस करिए। एक डायरी आप रखिए। आप जो भी चीजें सीखते हैं इस बिजनेस से रिलेटेड, उसको नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि वो काम आएगा फर्दर आपको अपने डाउनलाइन को बताने के लिए। जब आपका बिजनेस ये आगे होगा तब बताने में काम आएगा। ठीक है, तो एक नई डायरी जरूर खरीदिए, जो भी चीजें सीखते हैं उसको नोट डाउन करते जाइएगा। तो ये अपना प्री मटेरियल हो गया। अब मेन मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। इतनी चीजें आपने कर ली, करना कैसे है? ये तो सब बता दिए सर, ये करना है वो करना है, करना कैसे है? मुद्दा तो यहां पे आता है, करना कैसे है। देखिए, हर एक हर एक चीज का एक तरीका होता है। इस बिजनेस करने का भी एक तरीका है। उस तरीके से जब आप बढ़ोगे तो सफल सफल होने के चांसेस आपके पास ज्यादा हो जाएंगे। और उस तरीके से आप नहीं बढ़ोगे तो आपके विफल होने का तरीका हो सकता है। तो हमें हर एक चीज को स्टेप वाइज चलना है, कभी भी क्रॉस नहीं करना है। जैसे कहते हैं जब 18 साल के हो जाओगे तभी वोट दे सकते हो इंडिया में, तो 18 साल वेट करना पड़ेगा, है ना। जब आप 6 ईयर के हो जाओगे तभी बच्चा फर्स्ट क्लास में जाएगा, तो 6 ईयर तक वेट करना पड़ेगा। तो हमें करना कैसे, उसको स्ट्रेटजी की तरह चलना है। और उसमें जो सबसे पहली चीज आपकी काम आएगी, आपको लिस्ट बनानी है, लिस्ट मेकिंग प्रोसेस। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिस्ट मेकिंग प्रोसेस। हमें ऐसे नहीं कि मुंह उठा के हम किसी को भी कल जाके बिजनेस के बारे में बता दें, अरे भाई मैंने ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की है, बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है, तुम भी ज्वाइन कर लो। वो कहेगा कंपनी का नाम क्या है? भैया दार्जू 9 कंपनी का नाम है। अरे सब नेटवर्क मार्केटिंग तो हम बहुत कर चुके हैं, तुम करोड़पति बन जाओगे क्या? और वो उसके दिमाग में ये आएगा कि मेरे सामान खरीदने से ये करोड़पति बन जाएगा या बन जाएगी। वो बंदा आपके साथ नहीं आने वाला। आपने गलती से स्ट्रेट फॉरवर्ड बताने की कोशिश कर दी तो वो बंदा नहीं आने वाला है आपके साथ। तो हर एक चीज का तरीका है, और किसको पहले अप्रोच करना है वो भी फिल्टर आउट करने का तरीका है। तो हमें पहले फिल्टर करना है कि किसको हमें पहले अप्रोच करना है। उसके लिए आपको लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने का बहुत सरल तरीका है। मोबाइल फोन में मोबाइल फोन में जितने भी नंबर है उसको एक डायरी में नोट डाउन कर लो, डायरी में नोट डाउन कर लो। और नोट डाउन करते वक्त आपको प्री जज नहीं करना है कि ये जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। हम किसी को प्री जज नहीं करेंगे, कितना अमीर से अमीर आदमी हो, कितना गरीब से गरीब आदमी हो, हमें प्री जज नहीं करना है। मैं अभी आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूं। आज मैं, मेरी टीम से मिथिलेश जी हैं, जो कि मध्य प्रदेश से हमारे साथ काम कर रहे हैं, काफी शानदार पर्सनालिटी है। तो वो, अभी उनका मैं ऑर्डर डाल रहा था, तो वो ऑर्डर डालते हुए उन्होंने बताया कि सर मेरे पास जो कस्टमर है वो अरबपति करोड़पति हैं, जहां पे उनके लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी मैटर करती है, प्राइस नहीं मैटर करता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी मैटर करती है। और जो मैंने पिछले महीने उनको सामान दिया था
वो काफी बेहतरीन रहा, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, तो मैं सर अभी फिर सामान ले रहा हूं, मैं उनको दे दूंगा। अगर वो भी सामान खरीदते वक्त या उस आदमी को जिसको भी इन्होंने अप्रोच किया था कि हमारे पास अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट है, अगर प्री जज करते, अरे यार ये तो बहुत अमीर है, हमसे सामान क्यों लेगा, हमारी कंपनी क्यों सामान लेगा, तो वो कभी नहीं होता। उन्होंने प्री जज नहीं किया, उन्होंने सोचा कि हमारे पास अच्छा प्रोडक्ट है, हम इसको शेयर कर रहे हैं, उनको डिसाइड करने दो उनको लेना है कि नहीं लेना है, हमारा काम है कर्म करना। उन्होंने किया और उनके पास ऑर्डर है, अभी भी उनके पास ऑर्डर है, बहुत सारे ऑर्डर है, क्योंकि रिजल्ट बहुत शानदार मिला है। केमिकल फ्री प्रोडक्ट का रिजल्ट इनको बहुत शानदार मिला है। तो ऐसे आपको भी लिस्ट बनाते वक्त प्री जज नहीं करना, वो जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। अब आप जब पूरी लिस्ट बना लोगे तो आपको उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है, बड़े ध्यान सुनिएगा, 3 कैटेगरी में। एक है हॉट, दूसरा है वार्म, तीसरा है कोल्ड कैटेगरी। ये 3 कैटेगरी में उनके आगे नाम लिखना, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिख सकते हो, HWC। 3 कैटेगरी में आप उनके सामने नाम लिख सकते हो। जैसे मान लो मैंने लिखा सीमा, सीमा का मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा था XYZ कुछ भी, और उसके आगे मैंने इसकी लोकेशन लिखी थी। मैं फॉर्मेट भी बता दे रहा हूं आपको, आप अपनी डायरी में बना सकते हो। 1 मिनट, फॉर्मेट भी बता देता हूं मैं आपको। मैंने नेम लिखा है, मोबाइल नंबर लिखा है, और मैंने उनकी लोकेशन लिखी हुई है। ठीक है, मैंने ये फॉर्मेट बनाया है, इसमें बीच में लाइन खींचा हुआ है। ठीक है, तो मैंने लाइन खींचा हुआ है। अब मैं लोकेशन मान लो मैंने लिख दिया कि भाई साहब नोएडा। ठीक है, इस तरह करके मैं नाम लिखते जा रहा हूं। अब इसी के आगे, नाम के आगे आप एच लिख दोगे। अगर एच का मतलब होता क्या, वो मैं पहले बता देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। हॉट लोग उनको बोले जाएंगे जो आपके नियर एंड डियर हैं। नियर एंड डियर अब कैसे पहचानोगे, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भाई नियर एंड डियर कैसे पहचानेंगे। जो आपके खास लोग हैं, जो आपके बेस्ट लोग हैं, वो नियर एंड डियर, वो H कैटेगरी में आएंगे। या ऐसे कह सकते हो कि अगर आपको अपने घर में बर्थडे पार्टी करनी हो, टॉप 20 लोगों को बुलाने हो, तो ये वही टॉप 20 लोग होंगे आपके हॉट कैटेगरी में। वार्म कैटेगरी, वार्म में कौन से लोग आएंगे, जो आपके ऊपर 50% बिलीव करते हो, मतलब हाय बाय हो जाता है, होली दिवाली विश हो जाता है, हफ्ते 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में कभी कदार मिल लेते हो, है ना। ये लोग कलीग भी हो सकते हैं, ये लोग कलीग भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके स्कूल के फ्रेंड भी हो सकते हैं, जिनसे कभी अच्छी दोस्ती हुआ करती है, स्कूल के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके नेबर्स भी हो सकते हैं, है ना। तो वो वार्म कैटेगरी में आएंगे। और जो दोनों कैटेगरी में नहीं आया वो कोल्ड कैटेगरी में जाएगा। जो जिसको हम बहुत कम जानते हैं, हमारे साली के साला, ऐसा भी होता है ना, हमारे रिश्तेदार के रिश्तेदार, है ना, हमारा दूध वाला, हमारा बार्बर, हमारा ब्यूटी पार्लर वाला, ये सारे लोग कोल्ड कैटेगरी में आएंगे। यहां तक सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए यहां तक। क्लियर है? एनीवन, कोई भी एक जी रिप्लाई सर, दे। क्लियर है क्लियर। ठीक है, तो हमने नाम लिख लिया, हमने उनकी कैटेगरी डिवाइड कर दी। ठीक है, हाँ, अब उनका हमें क्लास भी, अपने रेफरेंस के लिए हमें क्लास भी डिफाइन करना है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। अब इसका मतलब क्या है ये भी समझ लो। क्लास ए का मतलब है कि उनकी जो पर्सनालिटी है या उनकी जो हैसियत है आपसे ऊपर है, मोर देन यू, उनको हम उनके आगे लिख देंगे, ए भी लिख देंगे उसके आगे, जैसे HA हो गया, HB हो गया, HC हो गया। मोर देन यू, अब मोर देन यू में पैसे भी हो सकता है, मोर देन यू में पर्सनालिटी भी हो सकता है, मोर देन यू में कम्युनिकेशन भी हो सकता है, या आपसे ज्यादा नॉलेज रखने वाले, उनको एक ए क्लास में डालोगे। दूसरा बी, इक्वल टू यू, इक्वल टू यू, जो आपके बराबर है, हमारे जैसा है, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वल टू यू। और सी क्लास में बिलो यू। ठीक है, तो आप हर नाम के आगे ये क्लास भी लिखेंगे, कैटेगरी एंड क्लास। अब इससे आपको एक फिल्टर नेम मिलेगा जो अब हमारे काम का है। हमें ये जो प्री एक्टिविटी हमने की है, वो फिल्टर नेम हमें जानने हैं, जिससे हम डिसाइड कर सके हुम टू अप्रोच फर्स्ट, किससे पहले अप्रोच करना है। अब कोई नाम ऐसे भी हो सकते हैं, ये H कैटेगरी हो गई, इसके आगे A हो गया। ये हो सकता है, ये दूसरा नाम जो मैंने लिखा, मान लो अंकित, ठीक है, XYZ नंबर, ग्रेटर नोएडा। ठीक है,
अब मान लो मैं एच बी भी हो सकता हूं या डब्ल्यू ए भी हो सकता हूं, वार्म कैटेगरी का व्यक्ति ए क्लास का। अब इससे फिल्टर आउट क्या होगा, इससे हमें कैटेगरी मिल जाएगी कि कितने लोग हॉट में हैं, वो नाम मिल जाएंगे। मैं आपसे लिस्ट पूछूंगा कितने लोग वार्म में हैं और कितने लोग आपके कोल्ड में हैं। अब मैं ऑर्डर बताता हूं। अब यहां से मेन बिजनेस का आपकी स्ट्रेटजी स्टार्ट होती है। हमें अप्रोच किसको पहले करना है। आप मान लीजिए आपने 50 नाम लिखे, वैसे 100 नाम बड़े आराम से लिख जाते हैं, 50 नाम, मैं 100 नेम लिखता हूं, आपने 100 नेम लिखे। 100 नेम में हो सकता है 20 लोग आपके हॉट कैटेगरी में हो, वार्म में हो सकता है आपके 50 लोग हो, और हो सकता है कोल्ड कैटेगरी में आपके 30 लोग हो। ऐसे काउंट आपको मिल जाएगा। अब जब काउंट मिल जाएगा तो हमेशा जो कहते हैं ना, व्यवहारिक सिद्धांत भी कहता है कि आपको जो चीज पसंद आए सबसे पहले आप किसको शेयर करना चाहोगे, जो आपके खास लोग हैं। पहले इस चीज को आप फील करना, इस चीज को आपको फील करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमने किसी भी रद्दी प्रोडक्ट के ऊपर हाथ नहीं लगाए हुए हैं, हम किसी खराब कंपनी के साथ नहीं आए हुए हैं। हम एक्चुअली में जिसको बताने जा रहे हैं उसके जीवन में हम एड ऑन करने जा रहे हैं। एड ऑन कैसे करने जा रहे हैं, वो जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है उन सब प्रोडक्ट्स में वो डे टू डे केमिकल यूज कर रहा है, हम उसको केमिकल फ्री के बारे में बताने जा रहे हैं। अभी स्क्रिप्ट में भी बात करेंगे, स्क्रिप्ट में भी आज बात करेंगे। लेकिन ये आपको फील होना चाहिए आप किसी से कुछ लेने नहीं जा रहे हो, आप किसी को कुछ देने जा रहे हो। जब ये फीलिंग के साथ आप बात करोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो अब आपको हॉट कैटेगरी के लोग मिल गए, तो हमेशा पहले आपको क्या करना है, जितने भी हॉट कैटेगरी के लोग हैं उनको आपको पहले अप्रोच करना है। अप्रोच करने की टेक्निक्स मैं बताऊंगा कैसे अप्रोच करेंगे अलग अलग तरीके से। पहला अप्रोच आपको ये होगा, इनको बिना खत्म किए हुए आपको इसमें नहीं जाना है, पहले आपको इसमें अप्रोच करना है। हो सकता है वो यस बोलेंगे, हो सकता है वो नो बोलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यस बोले चाहे नो बोले, हमें रिजल्ट का कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस बताना है कि हम एक ऐसे मिशन के साथ जुड़े हुए हैं जहां पे हम और आप साथ में मिलके अपने केमिकल के जो एक्सपोजर है डे टू डे लाइफ में उसको हम कम कर सकते हैं। स्क्रिप्ट में बात करेंगे। जब आपके ये 20 लोग के नाम खत्म हो जाएंगे तब आप इनके ऊपर सेकेंड अप्रोच, तब आप इनके नाम के ऊपर आप जाओगे सेकेंड अप्रोच। जब ये नाम खत्म हो जाए तब यहां जाओगे। ठीक है, तो आपको इस ऑर्डर में काम करना है, इस ऑर्डर में आपको स्टार्ट करना है। अभी इस पे दूसरी भी चीज के ऊपर भी बात करेंगे आपसे कि सर हम अपने लोगों को नहीं बता सकते, उसके ऊपर मैं बात करूंगा, उसके ऊपर भी बात करूंगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का पहला रूल यह है कि हमें अपने लोगों को बताना है। मैं 2 वजह से आपको बताता हूं क्यों अपने लोगों को पहले बताना है, मैं आपको बताता हूं। मैं बहुत बड़ा रीजन बताने जा रहा हूं अपने लोगों को क्यों बताना है। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग करना स्टार्ट किया था, मैं आपको एक रियल चीज बताना चाह रहा हूं। जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को करना स्टार्ट किया था तो लोगों ने ये कहा था कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग में तुम सफल नहीं हो सकते हो। मैंने लोगों की असफलता की कहानी सुनी हुई है, किसी को मैंने सफल होते हुए नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं देखा हुआ है, किसी को भी नहीं देखा है। हर कोई पैसा बर्बाद करता है, हर कोई यहां पे असफलता की कहानी लिया हुआ है। मैंने कहा ठीक है भाई, सब बर्बाद हुए, मैं भी मान के चलता हूं, मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा। तो मैंने क्या किया था, मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया, एमएलएम कंपनी को मैंने जब स्टार्ट किया, तो मैंने अपनी सिस्टर को नहीं बताया था। मैं आपको रियल एग्जांपल बताते जा रहा हूं, देखो। मैंने अपनी सिस्टर को नहीं बताया था कि मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, है ना। अब मैंने सिस्टर को बताया नहीं। अब एक समय ऐसा आया कि सिस्टर ने मुझे अप्रोच किया कि भैया कोई चीज है, चलो मैं आपको दिखाती हूं। और जब उन्होंने मुझे वो चीज दिखाई तो मैंने कहा अरे यार, मैं भी ये कंपनी में काम करता हूं, तुम इस कंपनी के साथ कब जुड़ी। कह रहे भैया आप कब जुड़े। तो मैंने कहा भाई मैं तो पहले जुड़ गया था। तो मैंने कहा तुम कब जुड़ी। तो कह रही मैं भी पहले जुड़ गई थी। मैंने कहा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो उसके एक वर्ड थे कि भैया मुझे लगा कि आप इंजीनियर हो, आप ये सब नहीं करोगे, ये सब नहीं करोगे, तो मैंने आपको नहीं बताया। और मैंने क्यों अपनी बहन को पहले नहीं बताया। मैंने कहा अरे यार ये बहन है, ये क्या ही कर लेगी, घर की मुर्गी दाल बराबर, ये क्या ही करेगी। मैंने नहीं बताया। यहां पे हम दोनों लोग अलग अलग टीम में एक ही कंपनी से जुड़ गए थे, अलग अलग टीम में एक ही कंपनी से जुड़ गए थे। तो हमारा जो पर्पज है, अच्छा आप जरा सोचो, आप लोग सभी लोग एक लोग रिप्लाई देना। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग ना करते, इसके दर पे अगर एक कपड़े की दुकान खोलते, एक ब्यूटी पार्लर खोलते,
तो क्या आप अपने लोगों को नहीं बताते कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया? मुझे बताइए, पाटिल जी, विक्रम जी, गिरीश जी, बताइए आप सभी लोग, क्या आप लोग नहीं बताओगे अपने लोगों को? रोहित जी? बताते बताते हैं सर। बिल्कुल बताते हैं, बिल्कुल बताते बिल्कुल बताते हैं, राइट। अब हैं। बताते इसलिए नहीं है कि वो आपके यहां से सामान ले लेंगे, आपके मन में तो ये नियत नहीं है कि वो आपके यहां से सामान लेंगे, लेकिन उनको ये बताने के लिए फ्यूचर में कभी कुछ जरूरत हो तो आप मेरे यहां आ सकते हो, करेक्ट? राइट। ठीक है। तो यही चीज आपको यहां पे करनी है। हम ये नहीं कह रहे कि तुम हमारे साथ आओ, हमारे पास आओ, लेकिन हम ये जरूर बता रहे हैं कि हमने एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया है। हमने केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स का बिजनेस स्टार्ट किया है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स का। यहां पे आप बता रहे हो। अब कभी भी कोई भी बंदा, मान लो आप दारजू विनाइन से जुड़ गए, बड़े ध्यान सुनना, दारजू विनाइन से जुड़ गए और आपने केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स का नाम आपने उनको बता दिया, ठीक है। अब कभी भी कोई भी व्यक्ति उनके पास, मैं आता हूं वैशाली जी आपके क्वेश्चन पे, अब कभी भी कोई भी व्यक्ति उनके पास केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स की बात करने आएगा तो मुझे बताओ उसको सबसे पहले किसका नाम याद आएगा? हमारा ही खुश। कोई अनजान आदमी से वो सुनेगा कोई भी बात तो हमारा नाम याद है। अरे यार, गिरीश जी भी तो कर रहे थे, वो बात तो कर रहे थे कभी कि गिरी केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हमने फ्रेंचाइजी ले रखी हुई है या हम स्टार्ट किए हुए। वो आपके पास आएगा आपसे पूछने के लिए। यहां पे आपका काम आसान हो गया। आपने सिर्फ बताया था, आपने उनको नहीं बोला कि आओ मेरे साथ, आपने ये नहीं कहा आप मेरे साथ आओ, आपने बताया केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स है मेरे पास, हमने फ्रेंचाइजी लेके स्टार्ट किया हुआ है। जी वैशाली जी बताएं, आपके क्वेश्चन है। ये था कि जैसे आपने अभी बोला कि हमें प्रोडक्ट्स लेने हैं और हमें एक दूसरे को बताना है कि मेरे पास केमिकल फ्री प्रोडक्ट है। तो क्या हम्म। हमें किसी दूसरे को फ्री में भी सामान देना है? नहीं 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 नहीं, कि फ्री में नहीं जैसे देना। अगर मेरा फ्री में भाई नहीं है देना। तो मैं उसे फ्री में सामान दे दूं? नहीं नहीं मैम, फ्री में नहीं देना। अच्छा। फ्री की वैल्यू कभी कोई नहीं मेरा करता भाई है, है तो फ्री उसे तो सामान। मैं दे सकती हूँ फ्री में। नहीं, फैमिली मेंबर को तो आप दे सकते हो, लेकिन किसी भी आउटसाइडर को, रिलेटिव को आप नहीं दे सकते। ब्लड रिलेशन को तो आप दे सकते हो, लेकिन आउटसाइडर को कतई नहीं। ओके। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक तो है। मतलब बस उन्हें हमें ये बताना है कि मैंने केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स की फ्रेंचाइजी ली है। हाँ, अगर अभी आपको स्क्रिप्ट चाहिए बताएंगे, तो स्क्रिप्ट आप बताएंगे, मुझसे प्रॉपर संपर्क प्रॉपर कर स्क्रिप्ट मैं बता सकते रहा हूँ, हैं। प्रॉपर स्क्रिप्ट बताऊंगा आगे, प्रॉपर स्क्रिप्ट। ओके। जी गिरीश जी, ओके ठीक आप है कुछ सर, पूछ रहे ठीक है। जैसे आपने बताया ना कि हम बताएं केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हम में हैं। डील कर हाँ रहे हैं, तो हाँ। आप तीनों में मेरी मीटिंग चल रही है। हाँ, तो अगर हम इसमें एक वर्ड और जोड़ दें, जैसे कि हम्म। आई एम वर्किंग ऑन ए नोबल कॉज फॉर द यूनिवर्स, दैट इज बिल्कुल। केमिकल। ये वैल्यू ऐड कर देगा इसमें, है ना? मैं विल यू अभी लाइक? आपको एक स्क्रिप्ट बताऊंगा, एक स्क्रिप्ट बताऊंगा, स्क्रिप्ट में अभी आगे आऊंगा तो उसमें सारे वर्ड जोड़ेंगे हम लोग। जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो पहला हमारा काम क्या, हमने लिस्ट बनाया, हमने लोगों को बताया कि हमने एक नया काम स्टार्ट किया है। आप उसके कान में बस एक बात डाल रहे हो कि इन फ्यूचर कोई व्यक्ति जाता भी है तो उसको पता होगा कि वैशाली जी ने, विक्रम जी ने या गिरीश जी ने, पाटिल जी ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया हुआ है। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये न्यू कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। ये अपना न्यू कॉन्सेप्ट है और इस न्यू कॉन्सेप्ट में अभी पूरा मैदान खाली है, पूरा मैदान खाली है। आपके अगल बगल कोई भी व्यक्ति नहीं है। आप अपने एरिया के राजा कहलाओगे अगर आप इस चीज को सही तरीके से प्रमोट कर ले गए। तो आप आने वाले आज से 5 साल बाद जब बात होगी लीडरों की, जब बात होगी कि यार दार्जू V9 में कौन कौन से लीडर काम करते हैं, कहां कहां से, तब आप लोगों का नाम होगा, क्योंकि अभी कोई नहीं है आपके कंपटीटर में, कोई भी नहीं है। पूरा रास्ता खाली है। आगे बात करते हैं एक एक करके, ठीक है। तो आपने लिस्ट बनाया, आपने लिस्ट बना के आपको अप्रोच करना स्टार्ट करना। वो भी अप्रोच पहले दिन से स्टार्ट नहीं करना। ये आपने काम कर लिया, आपने लिस्ट बना ली। जब आपको लिस्ट मिल गया तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, छठा प्रोसेस, जिसको भी नाम आपको पहले, जैसे अप्रोच जिनको करनी, जिनको भी अप्रोच करने के लिए आपने नाम रखा हुआ है, आपको डेली का एक रूटीन बनाना है। डेली 5 लोगों को आप कॉल करोगे, 5 लोगों को कॉल करोगे। बड़े ध्यान से सुनना इस स्टेप को, यहीं पे आधे लोग गलती कर देते हैं। डेली 5 लोगों को कॉल करेंगे। और जो पहली कॉल होगी, मतलब जब पहली बार आप कॉल करोगे, फर्स्ट कॉल, जब आप फर्स्ट कॉल करोगे, तो
तो आपको बिजनेस के बारे में एक भी बात नहीं करनी, अपने बारे में भी कुछ नहीं बताना, मैंने ये स्टार्ट कर दिया है, बहन तुम मेरे साथ जुड़ोगी क्या, कुछ नहीं। आपको जैसे कैजुअल आप बात करते हो, जस्ट कैजुअल बात करो, कुछ नहीं बात करना। उसके बारे में जानने की कोशिश करो, जैसे आप लोग अपने फ्रेंड से बात करते हो, "ओ भाई बताओ क्या हाल चाल है, और दीदी बताओ क्या हाल चाल है"। जस्ट नो अबाउट हर और हिम, कुछ बात नहीं करनी है आपको। क्योंकि होता क्या है आज के समय में, जब आपको याद होगा, जब आ, कॉल करना, मोबाइल से कॉल करना 2 रुपए पर मिनट लगता था, तब हम लोगों को ज्यादा कॉल करते थे, हमें उत्सुकता होती थी एक दूसरे से बात करने की। आज मोबाइल कॉल फ्री है, तब भी हम लोगों के पास कॉल नहीं करते हैं। आज गलती से किसी को भी आप कॉल कर दो, तो वो पहले दिन ये सोचेगा कि अच्छा कोई ना कोई मतलब होगा, तभी मेरे पास ये कॉल की है आज। ये है और इसलिए, और यही लोग आज करते ही हैं। जब काम होता है तभी हम अपने लोगों को कॉल करते हैं, हम बेवजह कॉल ही नहीं कर रहे हैं आज के समय में। आप बताइए, कुछ पाटिल जी कुछ गलत बता रहे हो, गिरीश जी? बेवजह आजकल हम कॉल कर रहे हैं अपने दोस्त यार को, विक्रम जी? नहीं नहीं। हम कर ही नहीं रहे। और गलती से आपने पहले दिन कॉल कर दिया, वो समझ जाएगा, और आपने बिजनेस की बात कर दी, तो वो सीधे सीधी बात है, आप अपने लालच में आए हो, उसके लालच, आप अपने लालच में आए हो। मेरे पास भी कोई दोस्त की 2-4 साल बाद कॉल आ जाती, मैं समझ जाता हूँ कोई ना कोई लालच है उसके पास। तो वो फिर गलत होता है। आप पहले पहली सर, कॉल करिए, उनके बारे में जानिए। जी गिरीश जी। मुझसे आज बात हुई है किसी से, किसी की लड़की हाँ। की। वैसे मैं, वो योगा की है, वैसे मैंने उनको कहा, मैंने कहा क्या कर रहे हैं आजकल? कहती बस सर चल रहा है ऐसे ही, थोड़ी सी तबीयत ठीक ही है। मैंने कहा पोल्यूशन ही बहुत है, क्या करें हम? देन वी हाँ हाँ, वेंट ऑन टू एडिंग टू पोल्यूशन एंड केमिकल्स। देन शी सही सेड, बात। मैंने कहा नहीं, मैंने तो देखो, मैंने तो अपने आप को चेंज कर लिया, मुझे तो रास्ता मिल गया है इन चीजों को हटाने का। कहती मुझे भी बताओ। मैंने कहा ऐसे नहीं, आप मिलो आके तो बताऊंगा, ऐसे हम्म। थोड़ी। दैट इज गुड थिंग, फोन पे इशारा नहीं रहता, आपने फैला दिया। ये बहुत अच्छी बात है, आपने क्यूरियोसिटी बना के छोड़ दिया। और उसको कह रही कि 2-3 दिन में आती हूँ सर आपके पास, आपसे बात करूंगी मैं। हाँ, तो यही यही चीज हमें करना है। हमें अपना पहले दिन अपने बिजनेस को नहीं लेके जाना है, हमें जानने की कोशिश करनी है। फिर हो सकता है आप उसको सेकंड कॉल करो, सेकंड हम्म। कॉल में अगर पहली कॉल से आपको उसका कुछ पता चल जाता है कि हाँ, इफ ही इज लुकिंग फॉर समथिंग, तो तब दूसरी कॉल में आप अप्रोच कर सकते हो अपनी स्क्रिप्ट। मैं आपको बताऊंगा क्या अप्रोच करना है। आप अपनी स्क्रिप्ट को अप्रोच कर सकते हो दूसरी कॉल से, तीसरी कॉल से, जो आपको सूट करे। तो ये चीज आपको करनी है, डेली 5 कॉल में एटलीस्ट एक बार जितने लोगों के आपने नाम लिखा है, सारे नाम में आप गो थ्रू हो लोगे। चलो, अब ये भी काम हमने कर लिया, हमने लिस्ट बना ली, हमने कैटेगरी डिवाइड कर ली, हमने 5-5 लोगों को डेली कॉल भी कर लिया है। अब मेन चीज स्टार्ट होती है, बात क्या करेंगे। बड़े ध्यान सुनना, बात क्या करेंगे। पहली बार किसी से भी आप कॉल कर रहे हो, तो आपको यह चीज जरूर याद रखना, अगर किसी के घर में कोई मेडिकल प्रॉब्लम चल रही है, तो कभी भी आपको कोई भी चीज अप्रोच नहीं करना है। नो, नथिंग आपको करना है। आप वेट करिए उसके घर में सही चीज होने का। अब पता चला उसकी माँ हॉस्पिटल में है, और आप अपना बिजनेस कॉन्सेप्ट लेके चले आए, या उससे बिजनेस के बारे में बात करें। मैं हूं चाहे आप हो, अगर आप किसी भी मेडिकल स्टेज में होगे, तो आप कोई भी चीज सुनना या जानना नहीं चाहोगे। तो वो गलती कभी भी नहीं करनी। अगर आपको पता चलता है किसी घर में कोई प्रॉब्लम है, समथिंग मेडिकल प्रॉब्लम है, तो आप एज एज यूजुअल बात करोगे, और उसके बाद काट दोगे उनके बारे में जान के। ठीक है। अब कभी भी जब भी बात हो, तो मैं आपको एक रियल टाइम, मैं आपको डेमो करके दिखाता हूं, कौन मेरे साथ रोल प्ले करना चाहेगा। मैं रियल टाइम पे करूंगा, रोल प्ले कौन करना चाहेगा? रियल टाइम चलो पे तो करते हैं, रोल प्ले कौन करना चाहेगा, बताएं। मैं करता हूँ सर। अच्छा, वैशाली जी, चलिए वैशाली जी को लेते हैं सर। ठीक है। हाँ, ठीक है, दूसरे रोल प्ले में आपको लेंगे। जी वैशाली जी, मान कोई बात लीजिए, नहीं। ठीक है। जी हाँ, सर। आप जी। मान लीजिए, आप मेरी आप ऐसा मान लेते हैं कि आप मेरे दोस्त हो, है ना, मेरे कलीग हो, ठीक है। ठीक है मैं सर, ठीक है। आपको पहली बार कॉल कर रहा हूं, बड़े ध्यान से इस प्रोसेस को आप लोग सुनिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब मुझे नहीं पता वैशाली जी क्या जवाब देंगे, लेकिन इन्हीं के जवाब से मैं आंसर ढूंढूंगा, देखते जाइएगा आप, इन्हीं के जवाब से मैं आंसर ढूंढूंगा। ठीक है। जी। हेलो वैशाली, कैसे हो? नमस्ते, मैं ठीक हूँ, बढ़िया। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ, मैं भी अच्छा हूँ। सब घर में कुशल मंगल? जी जी सर, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, और बताइए क्या चल रहा है आजकल? आपका टीचिंग कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है? जी सर, टीचिंग तो सही चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा मैं सोच रही थी कि मैं और भी काम करूं, कुछ एक्स्ट्रा। टीचिंग में पूरा नहीं होता है, तो अपने
आगे खर्च बढ़ाने के लिए मैं कुछ और भी करना चाहती हूँ कि आगे कुछ देख लूं, सोच लूं ओके करने के ओके। लिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप ढूंढ रहे हो। तो आपको कोई चीज मिला क्या वैशाली जी? आपने कुछ देखा क्या, कुछ सर्च किया क्या आपने? सर मैं YouTube पर बहुत ज्यादा सर्च कर रही हूँ, मुझे काफी सारी चीजें मिल रही हैं, जैसे फ्रीलांसर का है, या हम्म फिर फ्रीलांसिंग के अलावा डिजिटल जो टाइपिंग है वो भी हम्म। देख रही हूँ, और भी बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। तो मुझे उनमें से कुछ खास ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, तो अभी और सर्च कर ही रहे हैं और चीजों पर भी। हाँ, अच्छा सर्च वैशाली, कर क्या रही तुमने अच्छा हुआ तुमने ये चीज मुझे बताई है। एक्चुअली मेरे एक जानने वाले हैं, ठीक है, वो उनके पास कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जहां पे एक नोबल कार्य से आप काम कर सकते हो और सोसाइटी में अवेयरनेस भी आप फैला सकते हैं। अगर आप ओपन माइंडेड हो तो मैं उनसे बात करूं आपके लिए। हूँ। हाँ सर, लेकिन पहले मुझे देखना पड़ेगा कि वो बिजनेस क्या है, किस तरह का हाँ है, हाँ, उसी और के मुझे लिए, फिर उसी के अपने लिए मैं हस्बैंड से उनसे भी बात आपकी करनी मीटिंग, हाँ पड़ेगी। जी हाँ जी, मैं उस उनसे आपकी मीटिंग फिक्स कराने की कोशिश करता हूँ। फिर वहां पे वो आपको सारी चीजें बता सकते हैं और मैं भी आपके साथ सुनूंगा क्या चीजें हैं। ठीक है। जी जी सर, बिल्कुल। ठीक है, तो मैं उनसे बात करके आपको बताता हूँ। ना? जी सर जी। देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको लर्निंग बता रहा हूँ। कस्टमर की तरह वैशाली जी बात ही नहीं की, ऐसे कभी रियल टाइम पे बात नहीं होने वाला है, आप ये समझ लो। इतनी आइडियल सिचुएशन आप अच्छा। लोगों को नहीं मिलने वाली है, कभी भी नहीं मिलने वाली वैशाली जी। रियल टाइम पे कभी भी नहीं मिलने वाला। ओके। कोई सच में कस्टमर तरह बात करो। कौन रोल प्ले करना चाहेगा एक्चुअली कस्टमर की तरह, या जो सच में रियल टॉक होता है? ये तो आइडियल सिचुएशन होगी। यहाँ तो आपने मेरे हाथ में सर गाड़ी दे दी, ये दोबारा तो बात बहुत आसान करूं? हो गया। जी सर मैं, दोबारा बात करूं, मैं एज ए कस्टमर बात करूं? हाँ पहले कस्टमर बात करिए ना। नहीं, किसी और को लेते हैं, आप सुनिए, मैं आप दोबारा वैशाली जी से बात सुनिए। करूं? आप सुनिए, किसी और को अच्छा। लेते हैं साथ में। कौन ठीक। करना चाहेगा रोल प्ले? जी जी। रोहित जी, आप करना चाहोगे? हाँ सर बोलिए। चलिए, मैं मान के चलता हूँ रोहित मेरा बचपन का दोस्त हेलो। है। ठीक है, हाँ। जी आवाज आ रही है रोहित जी? मैं मान के चलता हूँ जी जी रोहित जी जी। मेरे बचपन के दोस्त हैं। मैंने अपना नाम लिखा हुआ था कि रोहित मेरा हॉट कैटेगरी का लोग है और एच बी, बी कैटेगरी का मेरे जैसा ही है। अब मैं रोहित को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है। और रोहित भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है सर, ठीक है। आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ, मैं भी अच्छा हूँ। घर में सब कुशल मंगल? हेलो। जी जी जी। घर में हाँ सब सब कुशल बढ़िया मंगल? है, आप अपना बताइए। मेरे घर में भी सही है, सब सब हाँ लोग सब हेल्थ बढ़िया वेल्थ है, सही है। आप बताइए। सबका स्वास्थ्य सही है, आपका स्वास्थ्य वगैरह सही है? बहुत। जी जी। जी जी, बहुत दिन बाद याद किए आप। अरे बहुत दिन हो गए थे, मैं सोचा तुम लोग तो कभी कॉल करते नहीं हो, मैं ही एक बार कॉल घुमा के देख लूं कहाँ हो, सब लोग सही हाँ। सलामत हो या नहीं हो। नहीं नहीं, ठीक किया आपने, याद किया, बहुत अच्छा लगा। और बताओ क्या चल रहा है लाइफ में आजकल, सब कुशल मंगल है? क्या कर रहे हो आजकल? सब बढ़िया चल रहा है। इस समय बस वही जॉब चल रही है, ठीक ठाक बढ़िया है। अपना पूजा पाठ का भी काम है, वो भी चल रहा है। चलो चलो, ये बहुत अच्छी सब बात बढ़िया है। चल रहा है। जी जी। आजकल तो जॉब का हालत भी काफी टाइट चल रही। मैंने ऐसा सुना हुआ है, एआई वाई का कुछ इफेक्ट आया क्या आपको, आप वाले में भी? हाँ हाँ, आया है सर, थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात जी है यार, जी। कुशल मंगल। कभी आओ लेकिन मिलो यार, बहुत दिन हो गए मिले हुए साथ में। हाँ हाँ, बिल्कुल आते हैं। आप बताइए, आपका क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? मेरा भी है, सब बढ़िया चल रहा है अपना तो। सब अच्छा। कुशल मंगल चल रहा है। और हम्म। बाकी तो जानते हो शहर में कितना पॉल्यूशन होता है, तो थोड़ा बहुत बीमारी तो चलती रहती है। हाँ, नहीं वो तो है। चलो, तो कभी मेरे साथ दिल्ली आना तो मुझे बताना, मेरे से मिल के हाँ, जाना इस बार, काफी दिन हो गया बिल, रियूनियन किए हुए। बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल। ठीक है, चल भाई, किसी दिन फिर आराम से कॉल करता हूँ, बात करूंगा ठीक है, तुमसे मैं। हाँ ठीक है। ओके। ठीक है, चलो बाय। बाय। देखिए, ये मेरी पहली कॉल थी। वो, अब बिल्कुल रोहित जी ने सही चीज किया, और भाई बड़े दिन बाद याद किया। क्योंकि रोहित जी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे ये बंदा कुछ ना कुछ काम के लिए आज कॉल किया होगा। लेकिन जब मैंने उससे कुछ नहीं पूछा, कॉल काट दिया, तो उसको भी स्ट्रेंथ अच्छा लगा, चलो यार वो ऐसे ही कॉल किया था, है ना। अब मेरी फर्स्ट कॉल हो चुकी है, मैं रोहित को फिर 2-4 दिन बाद कॉल करूंगा, आराम से 2-4 दिन बाद। जब मुझे पता है रोहित फ्री रहता है, आराम से मैं बात करूंगा। अब मेरी रोहित के साथ दूसरी कॉल है। ठीक है। और रोहित भाई बताओ क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। और आप कैसे हैं? मैं भी सही हूँ, आज तो छुट्टी होगा।
हाँ छुट्टी, आज संडे है, छुट्टी है, घर पर ही हूँ। तो क्या है, मूवी वूवी देखने जा रहे हो? देखा मूवी वगैरह कि नहीं देखा कोई? नहीं, मूवी वूवी देखने नहीं जा रहे हैं, ऐसे लेटे हैं, आराम कर रहे हैं, खाना पीना अरे कुछ खाकर। काम करो, लेटे हो कुछ करो, ऐसे खाली काहे बैठे हो, कुछ काम करते रहो। हाँ, अब संडे एक दिन मिलता है, सोचते हैं थोड़ा आराम कर लेते हैं। अभी जाएंगे शाम को थोड़ा घूमने उमने, मार्केट वगैरह। बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी। रोहित भाई, तुमसे मैं 2 मिनट एक इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ। हो ना जी। अवेलेबल 2 मिनट के लिए? हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। अच्छा रोहित भाई देखो, आज आप भी जॉब कर रहे हो है ना, मैं भी जॉब कर रहा हूँ। क्या आपको ऐसा कभी नहीं आता कि जॉब के साथ भी आपको कोई चीज ट्राई करना चाहिए, कुछ चीज करना चाहिए, मन में ऐसा नहीं आता जिस हिसाब से जॉब की स्थिति मार्केट में बनी हुई है? बिल्कुल आता है, लेकिन अब ऐसा मिलता तो भाई कहाँ पे कुछ है कर कि क्यों कोई नहीं और। रहा, कुछ कर क्यों नहीं रहा भाई, तो कर ना कुछ कुछ। कुछ है हो तो बताइए आप, मेरे पास तो कुछ ऐसा आया नहीं अभी तक। नहीं मेरे पास तो कुछ ऐसा है कुछ क्या? नहीं है, मैं इसीलिए तो तेरे से पूछ रहा हूँ, कुछ हो तो बता भाई, कुछ कर ना जाके, कुछ ढूंढ भाई। हाँ हाँ, ढूंढते हैं, वैसे आपके पास अगर कुछ हो तो बताओ मुझे। ठीक है, मैं भी कुछ ढूंढता हूँ, बताऊंगा अगर कुछ हाँ, होता है, लेकिन भाई तू भी ढूंढना। कुछ हो तो दोनों मुझे भी लोग बताना, ढूंढते मैं हैं। भी कुछ लुक आउट कर रहा हूँ कि कुछ जी। जॉब के साथ साथ भाई अपना कुछ कर सके। और क्या, सही है, कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी हो सके अलग से। ठीक है। हम्म। चल भाई फिर आराम से बात करते हैं, बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, हाँ ढूंढना है, आप भी ढूंढना, हम भी ढूंढेंगे। ठीक है, देखो यहाँ फिर पे बता रहे। सेकंड कॉल में रोहित जी कन्विंस हो गए, सेकंड कॉल में आदमी ऐसे कन्विंस नहीं होते, यहाँ पे दो जवाब होंगे। नहीं भाई मैं कुछ नहीं ढूंढ रहा, मेरे पास बहुत पैसा है, इतना क्या ही करेंगे जीवन में काम करके। जी ये जी। रियल टाइम होता है, ये रियल टाइम होता है। हाँ, क्यों पाटिल जी, गिरीश जी, ऐसा ही होता है जो चाचा चौधरी दोस्त है? अरे नहीं भाई, क्या ही करेंगे दुनिया में। बिल्कुल मेरे होता है, पापा पास बिल्कुल। जमीन जायदाद है, क्या ही करेंगे हम काम करके। अब मेरे पास और समय नहीं रहता भाई। हाँ, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। उल्टे उल्टे अगर ऐसे किसी से पूछो, अरे तुम भी छोड़ो यार, तुम किन चक्करों में पड़ने वाले हो, मस्ती मारो, भगवान का नाम। हाँ, तो तो रियल उल्टा। टाइम में ऐसे होता, आप कन्विंस होगा, ऐसे आदमी कन्विंस नहीं होता, हमें निकालना पड़ता है, निकालना पड़ता है उसको, पहले पिक्चर दिखानी पड़ती है कि भाई क्या मार्केट में, जैसे आपने जॉब बोल दिया था, जॉब के लिए मेरे पास बहुत कुछ बोलने का था जॉब के लिए, लेकिन आप उस तरह से कस्टमर गए नहीं। तो ये एक रियल डेमो हो गया आप लोगों के लिए कि कैसे हम बात करते हैं। हालांकि आपको एग्जांपल दिखाने के लिए बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन उतना अपने पास समय नहीं है, तो ज्यादा इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। किसी दिन हम रोल टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अब आपको मेन मुद्दा स्क्रिप्ट पे बात क्या करनी है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, कभी भी किसी से भी आप बात करते हो तो एक चीज आप फील करना, आपको कभी भी नहीं ये बताना है कि आप किसी एमएलएम कंपनी से जुड़े हो। ध्यान रखना, ये वर्ड का नहीं यूज करना है। आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़े हो, ये वर्ड का भी कभी नहीं यूज करना है। किसी संस्था के साथ जुड़े हो, ये भी यूज नहीं करना आपको। किसी संस्था के साथ आप जुड़े हो, ये भी नाम नहीं यूज करना है, ठीक है। कोई प्रोडक्ट सेल का काम है आपका, ये भी आपको नहीं यूज करना है कि आई एम अ सेल्समैन। ना, यू आर नॉट अ सेल्समैन, आप सेल्समैन नहीं हो। इस चीज को हमेशा अपने माइंड में रखना, और इस चीज से हमेशा बचना। और ये चीज कभी भी मत सोचना कि अगला आदमी सामान खरीद लेगा, मन ही मन खिचड़ी पका रहे हो, मन 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 लड्डू फोड़ो, काश ये 2,000 का सामान खरीद लेगा तो अपना 500 का तो बेनिफिट हो जाएगा, रिटेल प्रॉफिट। ये सब नहीं सोचना है। जो आपको वर्ड यूज करना है, आपको वो यूज करना है। कभी भी किसी से बात करते हो, जब आपसे कोई पूछे भाई आप क्या करते हो, या आप अगर लेडीज हो आप क्या करती हैं, तो लेडीज के लिए मैं बता रहा हूं, वैसे तो मैं हाउस वाइफ हूं, वैसे तो मैं जो हाउस वाइफ है उनके लिए बता रहा हूं, वैसे तो मैं हाउस वाइफ हूं, पर पर मैं एक मिशन केमिकल फ्री के अभियान से जुड़ी हुई, अभियान अभियान के साथ जुड़ी हूं। जब आपने ये वर्ड यूज कर लिया तो अगले पास क्वेरी आ जाएगी, क्वेश्चन भड़ाक से पूछेगा कि नहीं पूछेगा, गिरीशी यार ये मिशन केमिकल फ्री क्या है ये, आपने ये नहीं बताया कि आपने सिर्फ यूज किया कि मैं मिशन केमिकल फ्री अभियान के साथ जुड़ी हुई हूं। वो पूछेगा क्या होता है ये, तो आपका अगला जवाब होना चाहिए, इंडिया में इंडिया में मोदी जी ने एक मिशन केमिकल फ्री का कैंप चलाया। ये मैं आपको फोटो भी दिखा दूंगा, जहां पे मोदी जी ने बोला हुआ मिशन केमिकल फ्री अवेयरनेस कैंप, अवेयरनेस कैंप
अवेयरनेस कैंप स्टार्ट किया है, जहां पर लोगों को, मैं स्क्रिप्ट बता दे रहा हूं, भेज दूंगा मैं इसको भी, जहां पर लोगों को जो डे टू डे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं उसमें से केमिकल के एक्सपोज को कम करना है, ताकि आपके जीवन में कम से कम केमिकल इस्तेमाल हो सके, वैसे प्रोडक्ट को मुहैया कराना, या वैसे प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना। दैट्स इट। अब वो कहेगा ऐसे कौन से प्रोडक्ट होते हैं, तब आप उसके ऊपर डिटेल में बात करोगे। तो आपको हमेशा जो अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, मिशन केमिकल फ्री वॉलेंटियर, इंग्लिश में अगर बोले मिशन केमिकल फ्री वॉलेंटियर। ये उन लोगों से बात करनी है जिनको आप कस्टमर बनाना चाहते हो, बड़े ध्यान से सुनना, जिनको आप कस्टमर बनाना चाहते हो और ये मन में सोचते हो कि इनको इस माध्यम से हम अपने अवेयरनेस प्रोग्राम में साथ में लाएंगे। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है कि ऊपर से जा रहा है? कोई बताए, क्लियर बताए। क्लियर है जी, यस सर। क्लियर, बिल्कुल क्लियर है ना? कभी भी हम किसी नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े नहीं करना, मिशन केमिकल फ्री अवेयरनेस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, तब वो इंटरेस्ट लेगा कि भाई क्या होता है बताओ, मुझे भी बताओ। और अगर वो बोला ये चीज कर, और उससे आप पूछ लो क्या आप भी, बड़े ध्यान सुनना, क्या आप भी ओपन माइंडेड हैं, क्या आप भी ओपन माइंडेड है, क्या आप भी ओपन माइंडेड है ऐसे मिशन के साथ जुड़कर, बड़े ध्यान सुनना, ऐसे मिशन के साथ जुड़कर या वॉलेंटियर करके कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए। दैट्स इट। आपका काम हो गया। ये एक वर्ड जब आपने अपने बारे में बताया, जिससे भी बात किया आपने बताया, या खुद से बताया या आपने जाके बताया, ये एक वर्ड आपका काम आसान कर देगा। एक वर्ड, ये सिर्फ एक वर्ड, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये एक वर्ड आपका काम आसान कर देगा। अब क्यों, मैं इसके आगे पीछे बताता हूं। वो कहेगा नो, मैं सबसे बुरा मानने चलता हूं, वो कहेगा नहीं भाई, मुझे ऐसा कोई एक्स्ट्रा कमाने की, इनकम कमाने की चाह नहीं है। तो तब भी आपके लिए एक जानते हो क्या मिल जाएगा? जो आदमी बोलता है नो, इसका मतलब है कि वो कस्टमर बनेगा। बड़े ध्यान से सुनना, कस्टमर बनेगा मतलब आप उसको ये बोल सकते हो चल भाई तू नहीं, केमिकल फ्री प्रोडक्ट तो यूज कर सकता है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट ट्राई तो कर सकता है। समझ रहे हैं? जो नो बोलता है वो आपका कस्टमर बनेगा, जो यस बोलता है वो आपके साथ नेटवर्किंग करेगा। ये चीज आप बड़े ध्यान सुनना, ये एक क्वेश्चन के आंसर से डिसाइड हो जाएगा कि उसे मुझे कस्टमर बना के अपने साथ लाना है, उसको कस्टमर बेनिफिट बता के, या कस्टमर की तरह अप्रोच करना है। ये लो 500 का किट है, हम किसी दिन बात करेंगे उस टॉपिक पे। ये 500 रुपए का केमिकल फ्री प्रोडक्ट का किट है, इसको ट्राई करना, फिर मुझे बताना, ना पसंद आए सामान वापस ले जाना, पसंद आए तो फिर बताना। 500 रुपए का, 1000 रुपए का आप सामान उसके यहां बड़े आराम से पहुंचा सकते हो। मैं गारंटी देता हूं, जो सामान की मैं आपको लिस्ट बताऊंगा वो पहुंचा दोगे, वो रिटर्न नहीं आने वाला, आपको रिपीट ऑर्डर मिलने वाला है, रिपीट ऑर्डर मिलने वाला है। दैट्स इट। आपने अपनी आईडी पे जो सामान खरीदा उससे से 500 या 1000 का किट बना के, चाहो आपका गांव और गरीब है तो आप 200 की भी किट बना सकते हो, नो इश्यू। 200 रुपए की भी किट बना के आप ट्राई करने के लिए दे सकते हो। ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है किसी को, ट्राई करने में। अब यस बोलता है तो हमारा जो प्लानिंग मीटिंग चलती है डेली रात के 9 बजे चलती है, जहां पे प्लान शो करते हैं, वहां पे आप प्लान प्रेजेंटेशन के लिए ला सकते हो। कैसे लाएंगे उसके बारे में भी बात करेंगे, आज ज्यादा नहीं बात कर पाएंगे, बात करेंगे। मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूं। तो इस एक क्वेश्चन से आपको 2 आंसर मिल जाएगा, जिसको आपने अप्रोच किया है वो किस दिशा में आएगा। समझ रहे हैं विक्रम जी, वैशाली जी, क्लियर है? भुवन जी, सिम्मी जी जी, सर। जी संदीप जी, है, जी क्लियर है, सर। क्लियर है। ठीक है, परफेक्ट। तो जब आपका ये हो जाएगा तो आपको अपने लोग मिल जाएंगे। अब मैं आपको एक रियल टाइम, कोई मुझे बताएगा, अगर मैं 50 लोगों को अप्रोच करता हूं, 100 लोगों को मैं यही चीज अप्रोच करूंगा, ये एक दिन में नहीं सीखोगे, इसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मेरा ट्रेनिंग देने का तरीका अलग है, हम प्रैक्टिस करेंगे रियल टाइम पे। मैं आपको स्क्रिप्ट दूंगा, ऑडियो रिकॉर्ड करके स्क्रिप्ट दूंगा, आप लोग उसकी प्रैक्टिस करोगे और हम लोग रियल टाइम पे इसको सीखेंगे, रियल टाइम पे सीखेंगे, वो करेंगे। ठीक है? तो अगर आपको क्या लगता है, कोई अनजान आदमी, सब लोग एक एक करके बताओ, अगर 100 लोगों को हम सेम चीज अप्रोच करें, तो आपको तो ये पता है ना, 100 लोगों में या तो कोई कस्टमर बनेगा तो नेटवर्कर बनेगा, ये तो तय है, कोई कस्टमर बनेगा तो नेटवर्कर बनेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, 100 लोगों में कितने लोग आपके साथ नेटवर्किंग करने के लिए आ सकते हैं? आपको क्या लगता है कितने लोग नेटवर्किंग करने आ सकते हैं? एक एक करके सब लोग बताओ, 100 लोगों में सौ सर लोगों में तो 20 मेरे तो हिसाब से कम से कम 20 लोग तो अप्रोक्स होने होना चाहिए। ही चाहिए। कितने लोग? 20 लोग तो
चलो 20 लोग, और कोई बताओ। 20 तो होने चाहिए। चलो 20 बता रहे, और बताओ। 20, 30, और बताओ। और कोई बताओ 10, भाई, सारे लोग। 10, 10, चलो और अच्छी बात, और बताओ। सर अगर अप्रोच सही रहा हमारा तो 60 से लगभग 60-65। चलो 65 भी मान लिया। तो अभी तक के अप्रोच में मिनिमम लोगों ने 10 बोला, मैक्सिमम 65 बोला, ठीक है। चलो हम आधा आधा करके चलते हैं, हम कहते हैं 65 लोग नहीं आएगा, 30 लोग आएगा, ठीक है। चलो मान लो 30 लोग नहीं आया, मैं और आधा कर लेता हूं, मैं कहता हूं 15 लोग आया। चलो किसी ने 10 बोला, मैं कहता हूं 10 लोग। मैं और इससे बुरा बता रहा हूं, इससे बुरा मैं बता रहा हूं, जो होगा नहीं एक्चुअली में, लेकिन मैं हमेशा आपको प्रिपेयर करता हूं सबसे बुरे के लिए कि आपको उससे ज्यादा फल मिलेगा। मैं कहता हूं 5 लोग आए। लो, इससे बुरा हो सकता है? इससे बुरा हो सकता है? बताओ आप लोग। नहीं, नहीं। 5 लोगों को सबको भरोसा है, सबको भरोसा है ना 5 लोग आस आएगा। इसके ऊपर भी डाउट है तो और मैं नंबर कम कर दूं, अगर आपको लग रहा है। आएगा आएगा आएगा। तो इसका मतलब 5 में सब एग्री करते हो, बुरा से बुरा सिनारी हुआ तो 5 लोग आएगा। बस 5 लोग आएगा, यही आदमी आपको 1 लाख रुपए तक आदमी पहुंचा जाएगा। 1 लाख रुपए की यही 5 लोग आपकी इनकम कराएंगे। अब पूछो कैसे? अब पूछो कैसे? कैसे? तो चलो उसके ऊपर बात करते हैं। देखो, अब जो 5 लोग आए हैं, ये वो लोग आए हैं जो एक्चुअली में आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, जो जिनके मन में आपकी तरह चाह है कि मुझे पैसे कमाने हैं, पार्ट टाइम या फुल टाइम, कुछ भी, किसी भी वे से। अब आप सोचो, ये जो 5 लोग लाए हो, आपकी तो लिस्ट खत्म हो गई। 100 लोग को आपने अप्रोच किया, आपने लिस्ट खत्म हो गई। 5 लोग मान लो नेटवर्किंग करने आया, मैं मान लेता हूं इसमें से 10 लोग कस्टमर भी बन गए आपके। 10 लोग कस्टमर भी बन गए, जो 1000-2000 का सामान आपसे ले रहे हैं और लेंगे, केमिकल फ्री प्रोडक्ट से लेंगे। तो 5 लोग, हमें, हमारा जो मकसद है, हमें नेटवर्किंग करना है। बड़े ध्यान से आप लोग सुनना। मैं एक चीज, इस चीज को आप याद रखो, प्रोडक्ट जो हमारे सेल हो रहे हैं, ये हमारे लिए एक्स्ट्रा इनकम है, ये याद रखना, बड़े ध्यान से सुनना। एक्स्ट्रा इनकम है, लेकिन हम यहां सेल्समैन नहीं बनने आए हैं, यहां हम प्रोडक्ट बेचने नहीं आए। इस चीज को हमेशा मन में याद रखना। हमारा मकसद, हमारा जो प्राइमरी फोकस है, प्रोडक्ट बेचना नहीं है। ये चीज सब लोग मन में याद रखना, ये हमारे लिए एक एड ऑन इनकम है। हमारा फोकस है नेटवर्क बनाने का, क्योंकि जब नेटवर्क से पैसा कमाओगे, ये आपको लॉन्ग टर्म में पैसा देगा, लॉन्ग टर्म में जीवन भर पैसा देगा आपको, एक बार काम करने पे। प्रोडक्ट बेचने में आपको बार बार मेहनत करनी पड़ सकती है, अगर आपके कस्टमर नए नए बनाने तो बार बार मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन नेटवर्क बनाने में सिर्फ एक बार मेहनत करनी पड़ेगी और पैसा बार बार आएगा। इसीलिए नेटवर्किंग पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि मुझे अपना नेटवर्क बनाना है, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपके पास लिस्ट खत्म हो गई। अब ये जो 5 लोग आए हैं, इनके पास भी तो 100-100 लोगों की लिस्ट होगी। कुछ गलत कह रहा हूं तो बताना कोई। इनके पास भी तो 100-100 लोगों की लिस्ट होगी, होगी? बताओ कोई। यस, होगी 100-100 यस। लोगों की। यस। अब आपको कितने नए लोग मिल गए? 500। 500 मिल गए ना। अब आपका शिफ्ट, आपका गियर कहां शिफ्ट हुआ? ये था गाड़ी चलाने का गियर नंबर 1, जहां पे आपने अपनी लिस्ट खंगार दी, खत्म हो गया। अब ये गियर नंबर 2, आपको अपने टीम की मदद करनी है। इन 5 लोगों को पैसा कमाने के लिए आगे बढ़ना है, क्योंकि ये 5 लोग अगर 20-20 हजार रुपए कमाना स्टार्ट कर दिए तो 1 लाख रुपए आपका पे आउट। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन बता रहा हूं। अपने नीचे 5 लोगों को आपने 20-20 हजार रुपए इनकम कमाने के काबिल बना दिया, तो 1 लाख रुपए आपका पे आउट। तो हमें फोकस, हमें अपना गियर शिफ्ट में, हमें अपने डाउन लाइन जो हमारे साथ आया है, जहां पे 5 लोगों की टीम हुई है, उनके लिस्ट से हमें आगे बात करनी, उनके लिस्ट से बिजनेस निकालना है। अब आप मुझे बताओ 500 लोग में कितने लोग आएगा? अगर 500 लोग तक हम पहुंच गए तो कितने लोग आएगा 500 लोग में? 2500 हो जाएंगे। आप सोचते जाओ। मैं 25 मान लू सबसे बुरा। 2500। जीवन में अगर आप सिर्फ इस रूल को फॉलो कर लो, जीवन में लोगों की कमी नहीं आने वाली, जीवन भर लोगों की कमी नहीं आनी। आप थक जाओगे, लोग नहीं कम होंगे, आप थक जाओगे।
कभी खत्म नहीं होगी आपकी लिस्ट, क्योंकि केमिकल फ्री प्रोडक्ट आज हर घर घर में आप पहुंचाने में आपके लिए पूरी मार्केट खुली। केमिकल फ्री प्रोडक्ट हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है उसके जीवन में केमिकल फ्री प्रोडक्ट हो, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। हमें यही चीज तो सीखना है, हमारा प्रोडक्ट क्यों केमिकल फ्री। अब इस पे एक क्वेश्चन का आंसर, सब लोग बोर तो नहीं हो रहे? 10-15 मिनट और मीटिंग ले सकते हैं, 15 मिनट। हाँ सर लीजिए। जी जी बिल्कुल, कोई नहीं। देखो, अब जब किसी से भी बात करोगे तो एक क्वेश्चन जरूर आएगा जिसका मैं आंसर जरूर दे देता हूं आपको। हम कैसे मान ले तुम्हारा प्रोडक्ट केमिकल फ्री है? ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। मैं आपको 10 ऐसे क्वेश्चन दे दूंगा जो आपसे मार्केट में पूछे जाएगा। इसके लिए आपको आंसर पता होना चाहिए लॉजिकली, हवाबाजी नहीं कि मैं बोल दूं अरे हम कंपनी इतनी अच्छी है तो केमिकल फ्री। नहीं नहीं, मैं टेक्निकल बंदा हूं तो मैं लॉजिक के ऊपर बात करता हूं, मैं मोटिवेशन के ऊपर बात नहीं करता। मोटिवेशन वाला जमाना चला गया जब मोटिवेट करके हम बिजनेस करा लेते थे नेटवर्क मार्केटिंग में। अब लॉजिक चलता है, लोग चेक करता है, प्रूफ चेक करता है। तो हम कैसे मान ले कि आपका प्रोडक्ट केमिकल फ्री है? तो उसका आपको क्या आंसर देना है? देखो भाई, केमिकल फ्री प्रोडक्ट आप कैसे मानोगे? अगर हम आपको इसका प्रूफ दिखा दें या सर्टिफिकेट दिखा दे तब मानोगे ना, कि उसके ऊपर भी बिलीव नहीं करोगे। अब इस पे भी कोई चाचा चौधरी हो जाएगा, हम सर्टिफिकेट के ऊपर भी बिलीव नहीं करते। वो मिलेंगे ऐसे कुछ ना, हम इसके ऊपर भी बिलीव नहीं करते हैं। तो भाई जब तुम इसके ऊपर बिलीव नहीं कर सकते हो तो हम भी कैसे मान ले कि तुम इंसान हो? तुम प्रूफ करके दिखाओ तुम इंसान हो, है ना? क्योंकि सारा कुछ तो सर्टिफिकेट के ऊपर काम करता है। जब कम, अगर कोई चीज का हम प्रूफ दिखा रहे हैं आपको कि हमारा कंपनी के पास है प्रूफ, केमिकल फ्री बोल नहीं रहे हैं, हमारे पास है प्रूफ, अब वो दिखाओगे कैसे? चलो दिखा देता हूं मैं आपको। आप जाना, या आपने सर्च किया, आपको पता होना चाहिए, जैसे जैसे ट्रेनिंग अटेंड करोगे धीरे धीरे आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, एक दिन में नई सारी नॉलेज मिलेगी। नीचे आना, ये अपना shop.darju9 वेबसाइट है, यहां पे क्लिक कर लेना। अब यहां पे सारे सवाल का जवाब है। तुम्हारी कंपनी का तो नाम नहीं सुना, तुम्हारी कंपनी तो फर्जी है, हम कैसे मान ले तुम्हारा प्रोडक्ट केमिकल फ्री है? पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी भी कंपनी के वेबसाइट पे चले जाओ, कोई भी कंपनी ये क्लेम नहीं करेगी। ये देखो जो हमारी कंपनी क्लेम कर रही है, देखो दो तरह से होता है। एक होता है कि उसके लोग दावा करते हैं कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट 100% केमिकल फ्री है, लेकिन कंपनी दावा नहीं करती है। कंपनी बिल्कुल भी दावा नहीं करती है। जैसे कोई भी कंपनी को उठा लो, कोई लोग कंपनी का नाम बताओ जो कंपनी होने का दावा, जो कहती है कि हम हमारा प्रोडक्ट केमिकल फ्री है। बताओ कोई कंपनी नाम बताओ, बताओ कोई नाम जानता है जो दावा करता है? मोदी केयर नहीं है क्या सर? चलो मैं यहां लिख लेता हूँ, लो आपके सामने सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, Herbalife says this thing. हाँ हम सर्च कर लेते हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम अबाउट अस में पढ़ते हैं, क्योंकि अबाउट अस से पता चलेगा। ठीक है, ये तो मान लीजिए स्टोरी हो गई। ठीक है, हम अबाउट अस में ही चल रहे हैं। ठीक है, ये सब वही कहानी है जो, मतलब अपने कंपनी के बारे में। अब मुझे बताओ, कहीं आपको दिखा, कहीं पूरी वेबसाइट पे आपको दिख रहा है केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं? कहीं दिख रहा है? नहीं। ठीक है, सक्सेस गैलरी तो कहीं कुछ नहीं है। अब जब कंपनी क्लेम ही नहीं करेगी तो कंपनी उसका सर्टिफिकेट भी नहीं रखेगी, क्योंकि कंपनी क्लेम नहीं कर रही ना कि हमारे पास है, हम केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स है। लेकिन आप हमारी कंपनी देख लो कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट पे है, लिखा हुआ है, ये लो ऊपर साफ साफ। अब ये कंपनी, कोई भी कंपनी हो, मैं यही कर रहा हूं कि दार्जु नाइन, कोई भी कंपनी हो, अगर वो क्लेम करेगी तो उसके पास प्रूफ होगा तब वो क्लेम कर पाएगी। नहीं तो कंपनी ही जब नहीं क्लेम करी, आप कितना भी चिल्लाते रहो कि हमारा केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, कहां है भाई? कंपनी कहां क्लेम कर रही है? क्लेम करेगी तो कंपनी प्रूफ देना पड़ेगा ना सर, गिरीश जी करेक्ट? अगर हम प्रूफ करेंगे तो अगर हम क्लेम करेंगे तो प्रूफ भी तो होना चाहिए ना फिर अपने पास। बिल्कुल बिल्कुल। अब कंपनी ने तो यहां ऊपर लिख दिया, इसका प्रूफ क्या? चलो नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। ठीक है, अब हम गए, ये देखो, ये वो सारा चिट्ठा, काला चिट्ठा है या आप सफेद चिट्ठा, आपकी नजर में जो आप समझो,
कंपनी ने सब चीज का डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट बना, कंपनी आपकी फेक है, ये लो भैया, ये इसको मैं डाउनलोड कर रहा हूं, ये लो सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये लो, ये सर्टिफिकेट है, ये लो, ये हमारा सर्टिफिकेट नहीं है, बड़े ध्यान से देख लेना। और यही सर्टिफिकेट बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के पास भी है, ऐसा नहीं कि उनके पास अलग है, यही सर्टिफिकेट उनके पास भी है। और आओ, पैन कार्ड है, जीएसटी नंबर है, एफएसएसआई लाइसेंस है, ये हमारा देखो ऑर्गेनिक का भी सर्टिफिकेट है, जो आप बोलते हो ना कंपनी कैसे क्लेम करे, ये लो ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का सर्टिफिकेट है, ये लो, ये लीजिए देख लीजिए। पढ़ लो, पढ़ लो सारा कुछ, ये लो। अब एक तो ये प्रूफ हो गया कि हमारे पास है, ठीक है। दूसरी चीज, यूएसएफएसडी, ये सारा सर्टिफिकेशन तो छोड़ दो, ये सारा कंपनी के बारे में है कि कंपनी ने क्या क्या सर्टिफिकेट लिए। हमारे प्रोडक्ट का भी सर्टिफिकेट है, चारकोल फेस वॉश, ये लीजिए, ये भी लैब रिपोर्ट से टेस्ट कराया गया है, ये लीजिए, ये हमारी आपकी कंपनी नहीं है, लैब रिपोर्ट से 2023 की लैब रिपोर्ट है, ये लीजिए। क्या क्या इंग्रेडिएंट सच में यूज किया गया, उसका रिजल्ट क्या है, ये लो देख लो। अब अगर इसके बाद भी आपके आदमी सामने चिल्ला रहा हम नहीं मानते, तो भी कह दो हम भी नहीं मानते तुम्हारी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, फिर हम कैसे मान ले। दिखाओ ना, प्रूफ दिखाओ, हमें दिखाओ। हम तो दिखा रहे हैं, लो हमारी शहद तक का है, हमारा फेस वॉश, डे क्रीम, शिलाजीत कैप्सूल, ब्लैक पेपर, क्लोव, सैनिटरी पैड, शैम्पू, टर्मरिक पाउडर, सीटीसी, चाय भी हमारी ऑर्गेनिक, आपको मैं बता देना चाहता हूं 100% केमिकल फ्री चाय है अपने पास, 100%, एक भी कलर अलग से नहीं रखा गया, ये लो, फूड एनालिसिस एंड रिसर्च, ये लो जी। बताओ, अब इससे ज्यादा मैं क्या प्रूफ दूंगा, बताइए। गिरीश जी, इससे ज्यादा कुछ प्रूफ हो सकता है? आपका एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा है, इससे ज्यादा कुछ प्रूफ हो सकता है? नहीं, दिस इज द बेस्ट थिंग। तो कंपनी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कंपनी हवाबाजी में नहीं कर रही है कि मैं केमिकल फ्री हूं, मैं केमिकल फ्री हूं, चिल्ला रही हूं, कंपनी पास प्रूफ है, तब वो बोल रही है। सर एक तो बात आप, पूछूं? हाँ सर। अगर जैसे कोई बोलता है साबुन में अगर झाग बनता है तो कुछ तो केमिकल होगा। सर अगर देखो, कोई भी, मैं आपको मार्केट में दिखाता हूं, कोई भी साबुन झाग बनाने के एक तरीका, एक ही तरीका थोड़े झाग बनाने का, हम्म। एक ही तरीका थोड़े। अगर आप घर का आंवला, सीठाकाई, राई को भी अगर आप घर में शैम्पू बनाओगे, क्या वो झाग नहीं देता? बताओ मुझे। मुल्तानी मिट्टी प्योर लेके आओ, क्या वो झाग नहीं देता? देता है सर, देता है। झाग बनाने के लिए जो केमिकल यूज किया जा रहा है, देखो दो तरीके से होता है। अच्छा, मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल बता, जैसे आपसे कोई पूछे, जैसे हमारा कफ सिरप है, हमारे पास कफ सिरप है, कफ सिरप में मीठा है, मीठापन है, तो आप ये कहोगे कि सर कफ सिरप मीठापन कंपनी कहां से डालेगी? आप कह रहे हो कि हमारा केमिकल फ्री है, उसको तो मीठा डालने के लिए चीनी तो डालनी पड़ेगी ना, करेक्ट? हाँ। कफ सिरप में कंपनी ने चीनी नहीं डाला, कंपनी उसके दर पे खांड डाला हुआ है। आप सर्च करना क्या होता है वो। कई कई जगह पे प्रोडक्ट पे, ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स पे मीठापन, मतलब कई कई खाने पीने प्रोडक्ट में मीठापन देने के लिए गन्ने का जूस यूज किया गया है। एक होता है सिंथेटिक शुगर, एक होता है नेचुरल शुगर, दोनों के बीच का फर्क है। तो हमारा जो झाग आ रहा है, देखो, हर, मैं आपको एक मार्केट का दिखा देता हूं जस्ट फॉर योर रेफरेंस। कोई भी सोप जो भी कंपनी डालती है, ठीक है, जो भी कंपनी डालती है, मैं ऐसे सर्च कर, कभी गूगल में सर्च करो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, केमिकल इन सोप, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा क्या क्या केमिकल हो सकता है, ये सर्च कर लो, क्या आपके आपके प्रोडक्ट में है ये केमिकल, पता चल जाएगा। सर मैं और ना कोई, ग्रुप में एक हाँ वीडियो सर, डालूंगा, जागर साहब की वीडियो है जिसमें वो बताया कि इसी प्रिजर्वेटिव के बारे में ही है। हाँ हाँ, आप डाल दीजिएगा, जब आप ट्रेनिंग अटेंड डाल करोगे तो दूंगा। आपको समझ में आएगा। अब मैं हम्म। कोई भी सोप का इंग्रेडिएंट्स उठा लेता हूं, देखते जाइएगा। किसी भी साबुन का, अगर फेमस साबुन का आप इंग्रेडिएंट्स उठा लोगे, तो आपको मिल जाएगा कोई ना कोई केमिकल जो डाल रहा होगा। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो साबुन में केमिकल नहीं डालती, लोग, मैं वो भी दिखा देता हूं आपको। केमिकल फ्री सोप है मार्केट में, लेकिन अभी रेंज देख लेते हैं आपके सामने। केमिकल फ्री सोप बाई, देखते जाओ, आपको बात करता हूं, देखते जाना।
ये लो, ये साबुन ये है सर, केमिकल फ्री साबुन, ये लो। है तो, मैं कहाँ कह रहा हूँ मार्केट में नहीं है साबुन, है जो लोग बना रहे हैं, खरीद लीजिए, ये लीजिए, है 100 ग्राम का लीजिए। रेटिंग भी देखिए 4.5, ऐसा नहीं फर्जी साबुन होगा। है तो, मैं कहता रहा हूँ ऑर्गेनिक, ये देखिए उसने साफ साफ लिखा हो, नेचुरल ऑर्गेनिक नीम ऑर्गेनिक ऑयल सोप, ये लीजिए, लीजिए, ये लीजिए। समझ रहे हैं क्या कहने की कोशिश मैं कर रहा हूं? गिरीश जी, समझ में आ रहा है कि हम ये नहीं कहने की नहीं है, हम जिस रेट पे दे रहे हैं इस चीज की हम गारंटी देते हैं कि आपको मार्केट से सस्ते रेट पे दे रहे हैं केमिकल फ्री साबुन। अगर आपको हमारे साबुन से कंपेरिजन करना है तो ये सब उठाओ ना, लियो, मैं तो गूगल खोला हूं, लो आपके सामने गूगल खोला, इससे ज्यादा क्या प्रूफ दे सकता हूं, बताओ ना मुझे आप। हम्म, 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 हम्म। और ये सबसे लो बड़ा इसी का, एडवांटेज ये है सर के सिर्फ नॉट ओनली फॉर सोप्स, ये हमें हाँ, कंप्लीट होम रेंज एक ही छत के नीचे मिल जाती है। एक ही छत के नीचे मिल जाती है, ये लो, ये भी न, ये देखिए साफ साफ लिखा है कोल्ड प्रेस बटर सोप, साफ साफ कह हम्म, रहा है कि मैंने कोई किया, इसका भी तो झाग है, लो ना। हम्म। लेकिन इसने केमिकल नहीं यूज किया, तो बता रहा क्या क्या मैंने यूज किया, ये लो, हमारे इंग्रेडिएंट्स भी लिखे, इनके इंग्रेडिएंट्स भी पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा, नीचे इंग्रेडिएंट्स का कोई सेक्शन होगा तो। ज्यादा कुछ वैसा नहीं लिखा, लेकिन इनके इंग्रेडिएंट्स भी पढ़ोगे, नहीं है केमिकल इनके इंग्रेडिएंट्स में, तब वो क्लेम कर रहे हैं, तब क्लेम कर रहे हैं। तो इस चीज को समझो, मार्केट में भी है, लेकिन जिस रेट पे हम दे रहे हैं उस रेट पे आपको नहीं मिलेगा मार्केट पे। अब एक्चुअली में आप कह सकते हो कि हमने डायरेक्ट सेलिंग में एक्चुअली में कर रहे हैं, जो मार्केट रेट से सस्ते सामान दे रहे हैं। अब इसका साब आप हमारे साबुन का कंपेरिजन करोगे इससे, लक्स से, तो भैया वो कंपेरिजन है ही नहीं। आप मोबाइल एंड्रॉयड फोन का आईफोन से कंपेरिजन कर रहे हो यार, लक्स तो 20 रुपए में आता है यार, 30 रुपए में लक्स आता है, ये लो। तो भाई लक्स केमिकल वाला भी तो, ये भी तो सोचो, समझने में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये चीज है। तो आप जिस सेगमेंट में हाथ लगाया है आपने, वो सेगमेंट आपको सबसे अलग बनाता है। तो आज इस ट्रेनिंग को ज्यादा नहीं खींचेंगे, लगभग लगभग हमारा 1.25 घंटा का ट्रेनिंग हो गया है। मैं जनरली ज्यादा ट्रेनिंग नहीं खींचता हूं, नहीं तो सारी चीजें ओवर हो जाएंगी, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं, आज आपको एक बेसिक नॉलेज मिली होगी कि आपको करना क्या है, स्टार्ट कैसे करना है। गोल सेटिंग जरूर कर लीजिए। जाते जाते 5 मिनट में आपको जरूर बोलना चाहूंगा, जो लोग जुड़ चुके हैं, जो लोग स्टार्ट कर चुके हैं, आपके पास 18 दिन बचे हुए हैं। 18 दिन में मैं आपको एक चीज बस बता देता हूं, पे आउट बनाने का तरीका। अगर 18 दिन में आप 6,000 बीवी का बिजनेस कर लेते हैं, 6,000 बीवी का बिजनेस कर लेते हैं, तो आपका जो पे आउट बनेगा वो 1,500 से 1,800 रुपए के बनेगा। बड़े ध्यान सुनना। अगर आप 12,000 बीवी का बिजनेस कर लेते हैं, 12,000 बीवी का मतलब क्या होता है, नए लोग होंगे जानते नहीं होंगे, 6,000 बीवी का मतलब है लगभग लगभग 15,000 रुपए का बिजनेस। 12,000 बीवी का मतलब है आप या आपकी टीम के साथ मिलकर लगभग लगभग 35,000 रुपए का बिजनेस। अगर ये करने में आप सफल हो जाते हैं तो आपका पे आउट यहां पे 4,500 से 5,000 रुपए है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस जगह पे जाना है। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, और जिन्होंने प्रोडक्ट यूज कर लिया है उनको उसका रिजल्ट पता है, जिन्होंने नहीं यूज किया तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन जिन्होंने यूज किया उनको उसका रिजल्ट पता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस ब्रैकेट में जाना चाहते हैं। अब मैं आज आपसे 100-200 रुपए की बात नहीं कर रहा हूं कि पहले महीने 100 रुपए का पे आउट आ गया, 200 रुपए का पे आउट आ गया। पहले महीने के ही पे आउट से आप लोगों को आश्चर्यचकित कर सकते हो, ये कैसे हो सकता है। मैं कहता हूं आपको 1,500 की भी इनकम आ गई पहले महीने, तो लोग ये पूछे ये कैसे हो सकता है। और बाकी आप सभी लोगों के लिए सपोर्ट में मैं खड़ा हूं। आप सभी लोग जानते हो कि अगर आप काम करने वाले हो, मैं हमेशा डंके की चोट पे ये बात बोलता हूं, आज फिर मैं बोल रहा हूं, अगर आप काम करने वाले हैं, आप पूरी मेहनत से लॉयल है बिजनेस के लिए, अगर बिजनेस के लिए लॉयल हैं, तो दुनिया में अगर आपसे एक भी इंसान नहीं जुड़ेगा तो आपके साथ अंकित केसरवानी खड़ा हुआ है। मैं आपको गिरने नहीं दूंगा, इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं। दैट वी नो, थैंक यू वेरी मच। मैं गिरने नहीं दूंगा। आपसे अगर एक आदमी भी नहीं जुड़ा तो मैं खड़ा हूं आपके साथ, लेकिन यू शुड बी लॉयल, ये मेरी कंडीशन है। लॉयल का मतलब आप सच में ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, आपकी किस्मत खराब है वो अलग मैटर है, वो मैं मान सकता हूं। अब आप सोचो कि आप मेहनत भी ना करो, मैं ही आईडी लगा दूं, मैं ही शॉपिंग करा दूं, ठीक है, मैं ही आपका पे आउट बना दूं, ये मैं नहीं कर पाता।
ये मैं नहीं कर पाता। आप मेहनत कर रहे हो, मुझे आपकी मेहनत दिखेगी, मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप एक कदम बढ़ोगे, मैं आपके साथ 3 कदम बढ़ूंगा। और जो लोग मेरे साथ पहले से काम कर रहे हैं उनको पता है कि अंकित सर क्या चीज है। अंकित सर अपना 2,000 के पे आउट का नुकसान करा सकते हैं अगर आपका उससे फायदा हो रहा हो। मेरा अपना मैं पे आउट कम करा सकता हूं, अगर आपको मेरे उस काम करने से आपको फायदा होता है तो मैं वो भी कर जाता हूं और मैं बोलता नहीं हूं। जब आप मेरे साथ काम करना, रियल टाइम पे लगातार काम करना स्टार्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप किनके साथ जुड़े हो। वो आप बाद में समझ में आएगा, अभी नहीं, मैं मुंह से नहीं बता सकता हूं, लेकिन बाद में आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए या तो पार्ट टाइम कर रहे हो तो पूरे मन से करें, फुल टाइम कर रहे हो तो पूरे मन से करें। लेकिन इस बार इस बिजनेस में इतना पोटेंशियल है कि हम और आप बहुत ज्यादा पैसा कमा के जाएंगे। और अगर मैं पैसा कमा लिया, मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को मैं दौड़ा दौड़ा के पैसा कमा लूंगा। अगर मैं पैसा, क्योंकि मेरा पैसा तभी बनेगा, आप समझ लेना, बड़ी ध्यान से इस बात को समझना। मैं पैसा तभी कमा पाऊंगा जब मैं आपको पैसा कमाने के काबिल बना पाऊंगा। मैं अकेले नहीं पैसा कमा सकता, और ना मैं चाहता हूं अकेले पैसा कमाना। मैं चाहता हूं आप पैसे कमाओ, आप पैसे कमाओगे, मेरा बाय डिफॉल्ट पेमेंट बनेगा। यही नेटवर्क मार्केटिंग का रूल है। अपने डाउनलाइन को मदद करो, अपने डाउनलाइन की मदद करो पैसे कमाने के लिए, आप बाय डिफॉल्ट पैसे कमा ले जाओगे। कल आने वाले समय पे अगर मैं गिरीश जी को 20,000 रुपए, 30,000 रुपए कमाने के काबिल बना दिया, मैं वैशाली जी को बना दिया, मैं मिथिलेश जी को बना, जितने भी टीम में मेरे मेंबर है, पाटिल जी 20-50,000 रुपए कमाने के काबिल बना दिया, मेरा 2 लाख का पे आउट फिक्स है। 2 से 3 लाख का मेरा पे आउट फिक्स है। इसीलिए मेरा फोकस आपके इनकम पे है, अपनी इनकम पे नहीं है, आपके इनकम पे है। और आपकी इनकम बढ़ाने के लिए मेरे तरफ से जो होगा, आप कहो या ना कहो, मैं देखता हूं, मैं सबको देखता हूं, कौन कितनी मेहनत करता है, मैं सब देखता हूं। तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। मेरे पास, फिर से मैं बोल रहा हूं, मेरे पास लोगों की कमी नहीं है। मैं अगेन आपसे बता दे रहा हूं, मेरे पास लोगों की कमी नहीं है, मेरे पास काम करने वाले लोगों की कमी है। बस काम करने वाले लोगों की कमी है। गिरीश जी, आप, हो सकता होगा चित्रा जी का आपके पास कॉल आया होगा, बहुत लोगों के पास चित्रा जी का कॉल आया होगा, राइट, डाउनलाइन से मेरे। हाँ जी, हाँ जी, मेरे पास आया था, कॉल आया था। हाँ, अब ऐसे मैंने डाउनलाइन तैयार किया। चित्रा जी, अल्पना जी, ऐसे बहुत लोग जो मेरे साथ काम करने वाले, ये लोग पूरी शिद्दत से काम करते हैं, पूरी शिद्दत से। जो काम दे देता हूं जी सर, कोई भी उनके साथ प्रॉब्लम हो, वो पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार है। अब आप मुझे ये बताओ, अगर मुझे कभी भी कुछ करना होगा, मैं अपने डाउनलाइन के लिए क्यों नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। जो व्यक्ति 100% समर्पित है बिजनेस के लिए, 100% काम करने के लिए, चाहे अल्पना जी हो, चाहे चित्रा जी हो, ऐसे बहुत लोग हैं। और वो एक दिन में तो नहीं बनता है, उन्होंने देखा, साथ में आए, साथ में काम कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं करूंगा। ये मैं सब डाउनलाइन के लिए बोलता हूं, कोई भी मेरा डाउनलाइन हो, मेरा सब डाउनलाइन मेरी नजर में सब एक है। बस वो काम करने वाला हो, बस काम करना चाह रहा हो, 2 घंटे भी काम करे तो ऐसा काम करे कि लगे कि उसने काम किया 2 घंटे। हाँ सर, काम किया है, जो आपने बोला किया है, जो आपने सीखने को कहा मैंने सीखा है। क्योंकि आप जितनी जल्दी सीख जाओगे ना, मेरे लिए उतना आसान हो जाएगा। आप जितनी जल्दी सीख जाओगे, मेरे लिए उतना आसान हो जाएगा। रीजन क्या है कि यहां पे सिर्फ 2 लेग का प्लान है। बड़े ध्यान से आप लोग इस बात को समझना, 2 लेग का प्लान है, बड़े ध्यान से सुनना, 2 लेग का प्लान है। 2 लेग में या तो लेफ्ट आदमी जाएगा या तो राइट जाएगा, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर मेरे पास 50 लोगों की आईडी आती है तो ऑब्वियसली है, मैं 25 लोग लेफ्ट में लगाऊंगा, 25 लोग राइट में लगाऊंगा, और वो सब आपके नीचे जाएगा, सब आपके नीचे जाएगा। इस चीज का हमेशा याद रखना। बस उस कदम को आपको मैच करना, उस कदम को आगे बढ़ाना है, बहुत चीजें आसान हो जाएगी। और आप काम करने वाले हो जाओगे तो मैं आपको एक नहीं, हजारों तरीके सिखाऊंगा। सोशल मीडिया से भी कैसे हम लीड जनरेट करेंगे, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। लेकिन पहला स्टेप हमारा है, अपने लोगों से होकर जाता है। मैं पहले दिन आपको सोशल मीडिया में काम करना नहीं सिखाऊंगा, ये हमारा लास्ट स्टेप है, बाद का स्टेप है। आज के समय में इतने तरीके हैं, अगर आप काम करना चाहो तो घर बैठे हुए आपको 100 लीड मिल जाएगी। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको ये सारी चीजें कर सकूं। इसलिए मैं आपको तैयार करता हूं कि आप लोग पैसे कमाओ। तरीके मैं बता दूंगा, आइडिया मैं बता दूंगा, लेकिन उस आइडिया तक पहुंचने के लिए ये ऊपर के जो स्टेप बताए हैं वो पूरा करना जरूरी है। आइडिया बहुत है, और आइडिया पे मैंने काम किया है, तो मुझे पता है किस जगह पे कौन सा काम करना है। अब आप तैयार नहीं हो, आपके पास नॉलेज नहीं, आप सोशल मीडिया पे उतर भी जाओगे तो आपको रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। जब नॉलेज हो जाए तब सोशल मीडिया पे उतरो, तब जवाब देने में मजा आएगा। क्लियर है सभी लोगों को? यस, बिल्कुल। तो आई होप आज आप लोग बहुत सारी चीजें सीखे होंगे,
और चीज़ों के इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचेंगे। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, आपके जो भी इमीडिएट अपलाइन है, अल्पना जी भी हो सकती हैं, चित्रा जी भी हो सकते हैं, क्योंकि एक साइड मेरे अल्पना जी हैं, दूसरे साइड मेरे चित्रा जी हैं, तो ये मेरे एक तरह से आप कह सकते हो एक अच्छे खासे डाउनलाइन जिनके पास नॉलेज है, जिन्होंने सिस्टम को समझा हुआ है, तो आप इनको भी कॉल कर सकते हो। और बाकी सबका तो अपलाइन मैं ही हूँ, मुझे भी कॉल कर सकते हैं। ब्रिज सर है मेरे ऊपर, उनको भी कॉल कर सकते हैं। अजय सर है मेरे ऊपर, उनको उनको भी कॉल कर सकते हैं। हर एक अपलाइन आपकी मदद करने के लिए तैयार है। बस आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। आपको सोचने की जरूरत है कि मेरे हाथ में जो चीज लगा हुआ है वो बहुत बड़ी चीज लगी हुई है, बहुत बड़ी चीज लगी हुई है, उसको फील करने की जरूरत है। जी गिरीश जी बताएं। सर ये अपने क्या नाम, इसमें हमारे कोई विटामिन डी का कोई कोई पूछ रहे थे हमारे हाँ, उसका डॉक्टर। मैं पूछा हुआ हूँ, उसका मैं आंसर आपको बताऊंगा। मतलब मेरे पास क्वेरी आई हुई है, चित्रा जी बताई थी मुझे। मैं जी विटामिन D3 का बताता हूँ क्या प्रोडक्ट है अपने पास। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। क्लियर है सबको? जी ठीक है, तो आज इस मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं। कल हमारा डे 2 होगा। डे 2 में हम इसके आगे और बात करेंगे। आपकी जो क्वेरी होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज आप लोग इतना जरूर काम कर लेना, जो लोग स्टार्ट कर चुके हैं बिजनेस को, 20-25 लोगों के नाम लिख के जरूर आना। कल हम उसके आगे फर्दर बात करेंगे कि फर्दर हमें अप्रोच कैसे करना है, और कुछ और चीजों के ऊपर बात करेंगे, नए लोगों के लिए खास तौर पे। तो कल डे 2 भी हम 7:45 पे ही कनेक्ट होंगे। तो आप लोग सारा काम खत्म करके अवेलेबल रहिएगा टाइम से, क्योंकि ये 2 डेज सिर्फ न्यू ज्वाइनिंग के लिए है। इसमें मैं हवा हवाई बातें नहीं करने वाला हूं आपसे, जमीनी लेवल पे बात करेंगे जहां पे आप बढ़ सको। ठीक ठीक है। है, तो आप ठीक। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग सभी तक लास्ट में बने रहे। आई होप आपका दिन और आपका आने वाला समय अच्छा रहे, बेहतरीन रहे, ऐसी आशा करता हूं। तो आज सभी अभी तो सभी लोगों को मेरा नमस्कार और शुभ रात्रि आप सभी लोगों को। थैंक यू सो मच। थैंक यू।